पुलिस तो सबसे पहले हस्बैंड को अरेस्ट करेगी ना, न्यूली मैरिड था, डाउरी रेट हो गई जी, आके हो सकता है उसका किसी और बंदे से अफेयर था, उसके चक्कर में इसने सुसाइड कर लिया। मतलब ऐसा सच And that is the art that how the lawyer presents the Yes. case. जो हमारी जुडिशरी है वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है। अगर आप देखोगे ना, आम आदमी में कभी बहस होती है, लड़ाई होती है, कहते हैं सेटल कर लेते हैं, हम नहीं जाते कोर्ट, हम कोर्ट जाने से डरते हैं। व्हाई इज दैट माइंडसेट? ऐसा क्या होता है कोर्ट के अंदर कि हम डरते हैं? यू डोंट हैव एनी फुल नॉलेज, तो आपका कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे। यहाँ आप एक इंडिविजुअल हैं और एक इंडिविजुअल को कंट्रोल कौन कर रहा है आपके डिसीजंस को? एक जज। इंडिया में कहते हैं जस्टिस ना डिलेड है, बहुत पेंडिंग केसेस है। व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड इट? जजेस उस रेशो में बहुत कम है, लॉयर्स इतने लोग बन चुके हैं और केसेस इतने डेली के इतने केसेस और कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो क्या होगा? मतलब टेंडेंसी तो बढ़ेगी ना। डू यू थिंक इंडियन जुडिशियल सिस्टम वो टूटा हुआ है अभी? क्राइम तो बढ़ ही रहा है ना, क्राइम कम तो हुआ नहीं। अगर मैं क्रिमिनल माइंडसेट की बात करूं, लोगों के अंदर करप्शन की बात करूं, ये तो दिन पे दिन बढ़ा ही है, कम तो नहीं हुआ है। डू यू थिंक लीगल सिस्टम का इसमें कोई रोल है? ये जो बीएनएस भी बना या बीएनएस आया नया, इसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स की जरूरत थी, पर हुआ नहीं है। इट्स जस्ट द नंबर्स, द सेक्शंस हैव चेंज्ड। अमीर के लिए जुडिशियल सिस्टम अलग है और गरीब के लिए जुडिशियल सिस्टम अलग है, या फिर सेम है दोनों के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि राइट टू इक्वालिटी, पर क्या लॉ इक्वल है? क्या मेरे को इक्वल जस्टिस मिलता है? अब ये पैसे वाला जाएगा तो इसको तो ज्यादा जस्टिस, इसको तो सब कुछ मिल जाएगा, इसको बेल भी मिल जाएगी, मुझे जेल मिल जाएगी क्योंकि मेरे वैसे नहीं है। तो कहाँ है राइट टू इक्वालिटी? अगर आपको मैं एक पावर दूं कि आपको ना एक रूल बदलना है सिस्टम का, व्हाट वुड यू चेंज? जो फ्यूडल सिस्टम से चलता रहे, वी कॉल माय लॉर्ड, योर ऑनर, I'm actually sorry for that, my lord. Take back your word. चापलूसी वाला जो सिस्टम है ना, इज टू मच। बूट लिकिंग। डू यू थिंक इट हेल्प्स? वैसे इट हेल्प्स इन एवरी करियर। अभी ना राम मंदिर का जो इशू चल रहा है, जो वहाँ पे चोरी हुई है, उधर की जो लॉयर्स हैं उन्होंने बोला कि हम कोई भी इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हमारे देश में एक टेररिस्ट पकड़ा गया था अजमल के साथ, उसको भी हमारे यहाँ से किसी ने रिप्रेजेंट तो किया था। इज इट फेयर? वेलकम मैम। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, मुझे जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप जो बोलेंगे आप खुद बोलेंगे, मैं आपसे कुछ नहीं बुलवा रहा हूँ, ठीक है? Absolutely. डन डील है मैम? Done deal. नो स्क्रिप्ट नथिंग। Absolutely. Has it started? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। Okay, okay. ठीक है। हाउ यू फीलिंग मैम? I'm feeling good. मैम क्रिमिनल लॉयर क्यों? आप सुंदर हो यार, आप मॉडल बन सकते थे। सर नहीं। एक मिनट, आप ना मेरे जोक्स लेंगे, ठीक है? ये जोक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो आप मतलब यू कुड हैव बीन अ मॉडल, कुछ भी, बट व्हाई क्रिमिनल लॉयर? First of all, ऐसा कुछ नहीं है कि I'm a criminal lawyer और I do all kind of cases, whatever comes. But why a lawyer हाँ, even? हाँ. So when a lot of people ask me this question that you could have been a model instead of a lawyer. So I prefer to be a role model instead of a model. So you do something out of the box, or you know, ahead when you think that I can cross my boundaries and go from my comfort zone to an extent where people think that, okay, this is very easy for me to do. But I wanted to do something very challenging, which was not expected out of me. मुझे लगा कि yes, legal field is very challenging and it demands people who are of that aptitude. मेरे अंदर ठीक है, looks वगैरह एक अलग issue है, but I had brains. And I wanted to show that it's the very stereotypical mindset of people, that people think that whoever is well groomed or they take care of themselves, so or have a particular look, these sort of people, they may not be that intelligent or that capable of getting into this field. But this field is very hardcore, and it needs a lot of this is a very challenging field. So it needs guts to be a lawyer. I just felt that no, I wanted to be a role model instead of being a model or anything. Ma'am, you're not just a lawyer, ma'am. अगर आपकी कोई हिस्ट्री खोल के देखेगा तो there are a lot of things that you have done which I'll say कि क्यों in the sense I would have literally I feel that I'm a strong headed. मैं भी थॉट देता उसको करने से पहले, पंगे लेने से पहले, आई नॉट कॉल इट पंगे, आवाज उठाने से पहले। तो यू हैव डन दैट। आपने अभी बार काउंसिल के लिए भी कंटेस्ट किया था, इलेक्शंस के लिए, राइट? हाँ, मतलब सही चल रही है जिंदगी। लेकिन मैं उससे पहले ना, मैं इसको पॉज करूंगा, मैं आपकी लाइफ के ऊपर आऊंगा। आई डेफिनेटली कम ऑन योर लाइफ। मेरे को एक चीज बताओ, आपने इतना टाइम प्रैक्टिस कर ली है, लॉ के आसपास रहे हैं, यू प्रैक्टिसिंग मेजरली इन सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे भारत के अंदर।
जो हमारी जुडिशरी है वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है, लेकिन अगर आप देखोगे ना आम आदमी में कभी बहस होती है, लड़ाई होती है, कहते हैं यार सेटल कर लेते हैं, हम नहीं जाते कोर्ट, हम कोर्ट जाने से डरते हैं। Why is that mindset? ऐसा क्या होता है कोर्ट के अंदर कि हम डरते हैं? मैं भी डरता हूँ, मैं भी कहूंगा यार दे प्लीज यहीं पे कर लेना बात यार। क्योंकि anything which is not you don't have any full knowledge of that thing, आपको आपका कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे। सिंस बिगिनिंग, जब से हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, हमें किसी के थ्रू कंट्रोल होना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, राइट। एंड यहाँ आप एक इंडिविजुअल हैं और एक इंडिविजुअल को कंट्रोल कौन कर रहा है आपके डिसीजंस को? एक जज, यू नो, जजेस, लॉयर्स। आपके सपोज you did something out of some rage and now like you got married to a female, आप दोनों का एक पर्सनल मामला था, आप दोनों के बीच में कुछ हाथापाई हो गई या कुछ अनबन हो गई सपोज, या कुछ ज्वेलरी का एक्सचेंज हुआ। ना पीपल दे फील वेरी अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स in the court. They avoid such situations because they are getting controlled by the other person. So एक innate fear होता है इंसान के दिमाग में कि if I'll go to the court तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से maybe you know इतना पैसा लग जाएगा। पैसे का भी fear होता है definitely कि I'll get manipulated somehow the other way, Yes. through the police, through the lawyers, और judges इसमें क्या decide करेंगे। तो जिस भी चीज में आपका खुद का कंट्रोल नहीं होगा तो वहां पे तो आपको फियर बैठेगा ही ना, बिकॉज यू डोंट नो दैट सिस्टम। और मुझे उसके बारे में एजुकेशन भी नहीं है कुछ भी भाई जिस वही कहते हैं ना कि जिस गली का मतलब आपको रास्ता नहीं पता, वो वहां पे घुसते हुए तो आपको एक बार को तो फियर लगेगा ही ना कि यार ये कहाँ जाऊंगा मैं, किधर क्या होगा। जैसे जिंदगी का जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तो इनिशियली तो आपको भी नहीं पता होगा कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, मैं क्या करूंगा। तो इनिशियली सब लोग नर्वस तो होते ही है ना, दे आर वेरी यू नो इंटिमिडेटेड कि भाई इफ समबडी टेल्स यू समथिंग अबाउट सम फील्ड कि यू नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत यहाँ पे चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन है, तो आप तो अपने माइंड में वो फियर बैठा के ही चलेंगे ना। इंडिया में कहते हैं जस्टिस ना डिलेड है, बहुत पेंडिंग केसेस है। व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड इट? ऑब्वियसली क्योंकि जजेस, हमारे जजेस कम हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जजेस का जो रेशो है आज, आप 30-40 साल पहले के जो रेशो देख लीजिए, आज भी रेशो है एज कंपेयर टू द केसेस, तो वो तो बहुत कम है ना। जजेस तो आज भी बहुत, अभी सुप्रीम कोर्ट में 35 जज है, ठीक है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट और सारी जगह मिला के अगर आप इतने सारे कोर्ट्स के जजेस मिलाएंगे और लाइक उसको कंपेयर करेंगे जो केसेस हैं, तो देयर इज नो मतलब बैलेंस तो है ही नहीं ना उसमें कहीं से कहीं तक। इसमें तो गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है ना कि गवर्नमेंट भी उतने जजेस भी बढ़ाए। तो जजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लोग बनना नहीं चाह रहे हैं जज? इट इज नॉट लाइक दैट, इट ऑल सी, जितने कोर्ट्स बनेंगे, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाएगी, जजेस बनने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बट ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा कौन सा इंसान है जो गाड़ी नहीं चलाना चाहता है, या बहुत लोग हो सकता है कि 4 गाड़ी भी खरीदने के लिए, बट रोड्स ही नहीं है ढंग की, तो क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वैसा। या यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जैगुआर रोज खरीद के चलाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो कैसे चलाएंगे? अब तो आप देखें ना, एथनॉल मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल, आधे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो जब आपका प्रॉपर, जो समझ लीजिए खरीदना भी चाहता होगा टॉप एंड, वो नहीं खरीदना चाहता है ये सोच के कि क्या फायदा क्या है। सेम वे जब आपको पता है कि जजेस उस रेशो में बहुत कम है और लॉयर्स इतने लोग बन चुके हैं और केसेस इतने डेली के इतने केसेस और कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो क्या होगा? मतलब पेंडेंसी तो बढ़ेगी ना उसके अंदर। अगर हम इसको एक्सपेडाइट कर रहे होते, हमारे पास एक्सप्रेस कोर्ट्स होते, एआई के थ्रू हम मतलब बहुत सारे जैसे चालान वाले हैं और चीजें हैं स्मॉल केसेस, इनमें डिसीजन हो रहा होता, तो फिर ये मतलब पेंडेंसी थोड़ी कम हो सकती थी। Do you think AI can play a role in this? I would never suggest कि AI कभी भी जज फील्ड के अंदर आए, लीगल फील्ड के अंदर आए AI. For consultation part it can, कि बुक्स को स्क्रॉल करके तो मैं पुराने आर्टिकल्स, जुडिशियल वर्क में इट कैन असिस्ट, इट कैन हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट, इट कैन, बट ऑब्वियसली जज तो ह्यूमन बीइंग ही रहना चाहिए। इवन जैसे एआई के थ्रू लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अभी उसके अंदर भी तो बहुत सारा आया ही है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी यू नो जजमेंट सारे नकली आ गए चैट जीपीटी से निकाल के। यस, मतलब ऐसा हुआ है? यस।
तो उसने मिस मर्सी ऐसे कुछ नाम से जजमेंट बना दिया, वो जस्टिस बीवी नागरत्ना, शी हैड कोटेड दैट कि ये सब नकली जजमेंट्स लोग, क्योंकि वो कुछ देखते नहीं है, क्रॉस चेक नहीं करते, और वो वैसे का वैसा छाप रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ना, कि आप ठीक है, नकल भी तो अकल से की जाती है। अगर आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी उठा के सेम का सेम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, तो फिर गलत ही है ना। एआई सी एनी एआई हो या फिर आपको मैं बोलूं कि सपोज आपका वेट इंक्रीज हो गया, अब मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, इससे आपका श्रेड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसी को लेने से श्रेड नहीं होगा जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज नहीं करेंगे, तो खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट, इट कैन असिस्ट, सेम विद एआई, इट कैन असिस्ट, इट इज नॉट द ओनली थिंग। बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ हम कुछ भी करने लगते हैं ना, सारा प्रेशर उसी चीज पे डाल देते हैं कि बस अब तो सब हो गया। केस भी आएंगे लॉयर के पास तो सब कुछ लॉयर के को फाइल वाइल पकड़ा के अब हो गया, अब हमें तो आना ही नहीं है। अब आप देख लीजिए, जैसे चेक बाउंस के केसेस होते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई लॉयर ही सब देख लेंगे, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, देखने की। यू नीड टू बी, सी इट इज योर केस, यू नीड टू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट, यू शुड बी अवेयर, तब जाके आप केस जीतते हो। इट इज लाइक अ रिलेशनशिप। अगर क्लाइंट अवेयर है ना, अगर क्लाइंट समझता है इस चीज को, तो लॉयर को बहुत हेल्प होती है। वो आगे से आगे एक एक चीज का अपडेट क्लाइंट ही बताता है ना लॉयर को, तो लॉयर को थोड़ा पता है कुछ। तो अगर वो पहले से पहले लॉयर को हेल्प कर रहा है उस चीज के अंदर, अपडेट करके दे, तो लॉयर भी इंटरेस्ट लेता है। ओके मैम, पूजा मैम एक बात बताना, डू यू थिंक इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो पूरा लीगल सिस्टम है वो टूटा हुआ है अभी, या फिर वो ठीक है? ये ना बहुत वेग टर्म बोली है मैंने, मतलब मैं इसको आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, टूटा हुआ या फिर ठीक है। सी और आई वुड से कि जब कॉलोनियल एरा से जब से ये बना हमारा सिस्टम, ठीक है, अगर ये इतना ही अच्छा होता तो उस टाइम से आज तक तो क्राइम तो बढ़ ही रहा है ना, क्राइम कम तो हुआ नहीं है। आपके क्रिमिनल केसेस या आपकी जो केसेस की पेंडेंसी है, या फिर अगर मैं क्रिमिनल माइंडसेट की बात करूं, लोगों के अंदर करप्शन की बात करूं, ये तो दिन पे दिन बढ़ा ही है, कम तो नहीं हुआ है। डू यू थिंक लीगल सिस्टम का इसमें कोई रोल है? दो व्यूज हो सकते हैं, एक लीगल सिस्टम का रोल हो सकता है, मैं कहता हूँ लीगल सिस्टम तुम्हें जस्टिस दिलाने के लिए है, ठीक है, और एक फियर भी हो सकता है पैदा करने के लिए है कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। दूसरा रोल आता है यहाँ पे तुम्हारे अपब्रिंगिंग का और सोसाइटी का। सिस्टम रिफॉर्मेटिव है, ठीक है, हमें इसमें हम चाहते थे कि जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं ना, उनमें रिफॉर्म्स आए, ठीक है। आप पनिशमेंट क्यों दी जाती है, जेल क्यों भेजा जाता है, कि उसमें अंदर रिफॉर्म आए उस बंदे में। तो रिफॉर्म तो हो नहीं रहा है, वो तो क्राइम तो रिपीट हो ही जा रहा है, फिर फायदा क्या हो रहा है? मतलब ये जो बीएनएस भी बना या बीएनएसएस आया नया, इसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स की जरूरत थी, पर हुआ नहीं है। इट्स जस्ट द नंबर्स, द सेक्शंस हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली जो बेसलाइन है जो अंदर का, जो लाइक सपोज कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला सेक्शन मतलब 69 बन गया, समझ लो, प्रॉमिस टू मैरी, तो भाई पहले भी तो था ये सेक्शन, कोई ये तो है नहीं कि सेक्शन पहले नहीं था, सेम चीज थी। आपने उसमें किसी किसी सेक्शन में थोड़ा सा एडिशन इलैबोरेशन कर दिया, बस दैट्स इट। उसमें नए सेक्शंस जो ऐड करने थे, मैरिटल राइट के, ट्रांसजेंडर्स के लिए, और यही मतलब बच्चों के जुवेनाइल के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, ये सब तो आपने ऐड ही नहीं किया कुछ भी। और उसके प्रोसीजर्स, इनफैक्ट सोशल मीडिया लॉज एंड एआई से रिलेटेड, जैसे न्यू डिजिटल साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो तो आपने कुछ किया ही नहीं, वो तो सब वैसे का वैसे ही है। कोई बहुत ज्यादा चेंजेस तो आए नहीं हमारे ये जो नया बना बीएनएसएस, इसके अंदर कुछ बहुत जैसा जिस हिसाब से आपका कब लॉ बना था, आप समझ लीजिए 1860 की बात करें या उसके बाद, अब आपका ये वापस बना अभी, तो उसके अंदर इतने इयर्स का जो लैप्स है, तो वो जो चेंजेस होने चाहिए थे सोसाइटी के अपग्रेडेशन के हिसाब से, उस टाइप से, तो जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, तो कुछ चेंजेस तो मुझे तो लगता नहीं है कि सेक्शंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन बोल रहे हैं, कि हम रेप की डेफिनेशन या बीसीआई की गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, कि इंटर्न्स वीडियो नहीं बनाएंगे, रील्स नहीं बनाएंगे, बट बना तो रहे हैं, डेली व्लॉग तो बना ही रहे हैं, बट उसके अंदर वो प्रॉपरली मेंशन करें ना कि दिस इज व्हाट इज अलाउड, दिस इज व्हाट इज नॉट अलाउड, मतलब क्लियरली ग्रे एरिया है अभी भी। हाँ,
उसके अंदर ना एक ब्रॉडर टर्म में हम लॉ को एक्सप्लेन कर देते हैं, बट उसके अंदर तभी तो लॉयर्स उसका एडवांटेज उठाते हैं, क्योंकि कुछ बोलेंगे कि दिस मीन्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, अगर हम राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की बात करें, तो इक्वालिटी के अंदर अगर कोई बोलेगा कि भाई आप बोलते हैं कि आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि राइट टू इक्वालिटी, बट क्या लॉ इक्वल है? क्या मेरे को इक्वल जस्टिस मिलता है? अब ये पैसे वाला जाएगा तो इसको तो ज्यादा जस्टिस, इसको तो सब कुछ मिल जाएगा, इसको बेल भी मिल जाएगी, मुझे जेल मिल जाएगी क्योंकि मेरे वैसे नहीं है। हम्म, तो कहाँ है राइट टू इक्वालिटी? नहीं है ना। ओके, अच्छा हम ऐसे खेलने वाले हैं, ठीक है। मुझे फिर एक चीज बताओ कि सच में आपके अंदाजे से अमीर के लिए जुडिशियल सिस्टम अलग है और गरीब के लिए जुडिशियल सिस्टम अलग है, या फिर सेम है दोनों के लिए? अरे बट ऑब्वियस है, जो ये तो सीधी सी बात है कि जो जितना पैसा लगाएगा वो उतनी अच्छे तरह से अपना केस रिप्रेजेंट कर पाएगा। भाई जो बंदा चाहे वो डिफेंस की तरफ से हो, प्रोसिक्यूशन की तरफ, अगर इफ दे आर पुटिंग इन द बेस्ट लॉयर और मनी इनटू देयर केस, वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक केस में रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है ना। अगर आपके सामने कोई पार्टी है, सपोज वो बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन वो अपने जस्टिस के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, उसने एक नॉर्मल लीगल एड वाला लॉयर हायर कर रखा है, सामने वाले ने बड़ा टॉप का लॉयर हायर कर रखा है, तो डेफिनेटली उसके चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा कुछ जस्टिस नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया के अंदर, लेकिन उसके चांसेस ज्यादा हैं, 100% ज्यादा है, क्योंकि वो उसका लॉयर जिस तरह से प्रेजेंट करेगा केस को, तो इट इज, हाँ, हाँ, इट विल गो इन, इट इज हार्ड रियलिटी। हाँ, इट इज हार्ड रियलिटी, डेफिनेटली। ये सब फील्ड्स में है, यही नहीं, जो चाहे कोई मूवी भी बन रही हो, जो जितना पैसा, अब क्या, अब ऐसे करण जौहर की मूवी देख लो या किसी को और की क्या ऐसी स्टोरी लाइन है, क्या है ऐसा कुछ? मतलब अगर अब मैं देखूं कोई सलमान खान की, मैं तो देख नहीं सकती, बट लाइक उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं है, बेसर पैर की मूवीज हैं, लेकिन वो जिस तरह से उनका, क्योंकि ही हैज अ बिग, सलमान तो हॉट आदमी है। हाँ, because he has a big name. People who like him, they like him, right? डू यू लाइक सलमान खान? I don't like anybody. I don't like anybody. यू डोंट कमेंट ऑन दिस? कभी भी नहीं किया आपने कमेंट कभी किस चीज पे? कि कोई बॉलीवुड स्टार के ऊपर? डू यू लाइक एनी बॉलीवुड स्टार? No, I don't. I don't like him. I don't hate him. There's nothing. I'm just giving an example कि because he has a face value, Yes. तो उनकी मूवी वैसे ही चलेगी, चाहे उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो, उनके नाम से, he himself says that. हाँ, कि थिएटर उनके नाम से ही भरता है। हाँ, कि मेरे नाम से आते हैं लोग, इट्स लाइक दैट। तो ऐसे ही बड़े लॉयर के साथ भी होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है, व्हाट आई मीन टू से। नो ऑफेंस टू सलमान खान। अच्छा, अगर आपको मैं एक पावर दूं कि आपको ना एक रूल बदलना है सिस्टम का, व्हाट वुड यू चेंज? वुड यू चेंज जुडिशरी में से हाँ, दिस जो फ्यूडल सिस्टम से चलता है, वी कॉल माय लॉर्ड्स, योर ऑनर, हाँ, ये कॉलोनियल सिस्टम से, तो आई थिंक वी टॉक अबाउट कि बार एंड बेंच की इक्वालिटी की अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिग्निटी आती है एक्चुअली आपके वर्क से, आपके जजमेंट से, और आपकी पोजीशन से। तो जरूरत नहीं है कि जैसे इन द सुप्रीम कोर्ट एवरी टाइम आई सी सीनर आई बाउ डाउन, आई बाउ, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब वी मूव टू फार अहेड फ्रॉम दिस, लाइक ये सब बंद होना चाहिए, ये सब मतलब एक लिमिट तक कम होना चाहिए काफी। लाइक बहुत ज्यादा है ये कि चापलूसी वाला जो सिस्टम है ना, इज टू मच, बूट लिकिंग। डू यू थिंक इट हेल्प्स? वैसे इट हेल्प्स इन एवरी करियर। या हाँ, बूट लिकिंग वाला वो चीज, वो तो है ही। एंड सी at the end judge is also a human being ना, so the more आप एक अच्छे लेवल पे हैं और आप बहुत प्लीजिंग वे में उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियसली फर्क तो पड़ता ही है ना। आपको कुछ डेट चाहिए, या और समझ लिए अपने डिसीजन के अंदर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जज आपके फेवर में थोड़ा सा आए, तो मुझे लगता है कि आपकी जो बोलने का तरीका है उससे लोगों को फर्क पड़ता है। They get manipulated in the sense, as a human being, if you're being too you can say just keep you using these kind of terminology, my lord, your honor, so I'm grateful, it's like
it's like they feel that I am far above than all of you. You know, the superiority. But somewhere people get too egoistic, and people, maybe they are coming from smaller places, they become judges, so they start thinking themselves right here, and they forget that they're the lawyer who's giving the presentation. They're also of a similar, we all are working for the justice system. तो आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जैसे वो रोहिणी बार के प्रेसिडेंट के साथ भी जज ने बहुत बदतमीजी की थी, एंड ऑल दिस, बहुत सारा वायरल हुआ था उनका वीडियो. सो जज मतलब डू यू थिंक इट इज गुड कि जैसे आजकल जजमेंट्स ऑनलाइन रिकॉर्ड होती हैं, मतलब उसकी फिर वीडियोस बाहर आती हैं, इज इट गुड और इज इट नॉट गुड? आई फील इट्स ट्रांसपेरेंट, इट इज गुड. मैंने कहा मैं आपके बोलने से पहले अपना ओपिनियन दे दूं. I think it's good. It's good. Because people are getting more aware. And if it's done in a right manner, I think it's good for people to get more legally aware. उससे क्या होगा कि एक normal common man, एक layman को थोड़ा तो legal के बारे में या लॉ की नॉलेज होगी. जितना उन्हें इस बारे में समझ आएगी, तो वो unnecessary किसी गलत स्कैम या फेक केसेस में मतलब फंसने से बच जाएंगे. सो आई थिंक इट विल जस्ट help them in some way. They will understand कि these judgments are there. I heard this lawyer said like this. अगर मुझे कोई अरेस्ट कर रहा है तो उस टाइम ये जैसे डीके बासु का जजमेंट है, उसमें 11 गाइडलाइंस हैं, तो वो सारी चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं कि हाँ ये है. मतलब इन अ वे वी आर जस्ट all the lawyers who are creating awareness. It's just because कि public एक तरह से अपने आप को सेव कर सके किसी हद तक. अगर जैसे दिस इज रैंडम क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरा उठा कि अगर मैं लीगल कभी पढ़ता हूँ और मैं आपके अंडर इंटर्नशिप करता हूँ, व्हाट वुड बी द फर्स्ट केस जो आप मुझे कहेंगे कि निखिल ये पढ़, इससे तेरे को समझ आएगी कि क्या होता है? कुछ ऐसा है आपके पास? हम जस्ट रैंडमली पूछ रहा हूँ मैं चीज. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. ऐसा होता है ना कि मेरे लिए पर्सनल नहीं होता. नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप साइट पे जाएंगे तो सारे जजमेंट, डेली के ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के अंदर ये सारे यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद और बाकी जब हम लॉ कॉलेज में होते हैं तो हमें बहुत सारे जजमेंट्स ऑलरेडी पढ़ाए जाते हैं, सारी चीजें, लैंडमार्क जजमेंट्स, सारी चीज, बेयर एक्ट्स में भी सारी चीजें हम पढ़ते हैं ये ऑलरेडी. पर उस किस चीज को कहाँ इम्प्लाई करना, कैसे उसे यूज करना, ये एक लॉयर को प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है. ओके, पढ़ते तो हम बहुत सारी चीजें हैं. आप सुप्रीम कोर्ट की साइट खोलो, आपको सारे अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स, ये वो सारी चीजें दिख जाएंगी. लेकिन उससे ये नहीं हो जाएगा कि आप बहुत बड़े लॉयर बन जाएंगे. आपको उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में आना चाहिए, और वो धीरे धीरे आएगा. मैं अपनी भी बात नहीं, किसी को भी टाइम लगता है चीजें सीखने के अंदर. इट्स नॉट कि इट्स अ वन डे थिंग. ऐसा कभी नहीं हो सकता. मुझे लगता है कि कोई लॉयर 20 साल से भी प्रैक्टिस कर रहा है ना, अगर वो किसी मर्डर के या रेप के ट्रायल में, आज भी उसके पेट में बटरफ्लाइज घूमती होंगी. जब वो सुबह जब अपने मैटर को आर्ग्यू करने जाता होगा तो उसको एक नर्वसनेस होती है. ये बिकॉज इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट. आज भी होता है, वो होता है. ऐसा नहीं होता कि दे आर ऑलवेज एकदम काम एंड रिलैक्स्ड. मतलब समटाइम्स या, बट बिकॉज केस किस स्टेज पे उसके पास आया है वो बहुत मैटर करता है. सपोज अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टेज पे उसके पास केस आया है, अब उसको पहले का पता ही नहीं है इतना, उसने पहले से फाइट नहीं किया. पहले उसने, जैसे होते ही है क्लाइंट्स, लॉयर्स चेंज करते रहते हैं अपने, कि एक ही केस के अंदर 6 साल लग गए, 7 साल, वो चेंज करते रहते हैं लॉयर्स. तो उसने अगर पहले बहुत सारे लॉयर्स चेंज किए हैं, एंड फाइनली दे हैव लैंडेड अप टू अ गुड लॉयर, अ टॉप लॉयर, एंड दे हैव बीन टोल्ड टू डू द फाइनल आर्ग्यूमेंट, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है अंदर से. ओके, एक चीज बताओ, आई डोंट नो हाउ शुड आई पुट दिस अप. ऐसा भी होता है कि मैंने अभी ना राम मंदिर का जो इशू चल रहा है, जो वहाँ पे चोरी हुई है, तो उधर के जो जजेस हैं ना, सॉरी, उधर के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने बोला कि हम कोई भी इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. हाँ, तो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स यू फील कि जैसे हमारे देश में एक टेररिस्ट पकड़ा गया था, अजमल का साहब, ठीक है, उसको भी हमारे यहाँ से किसी ने रिप्रेजेंट तो किया था,
ठीक है। किया था। तो इज इट फेयर कि यार करना चाहिए रिप्रेजेंट? बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ये कि फॉर एग्जाम्पल एक टेररिस्ट है, मैं क्यों रिप्रेजेंट करूंगा उसे? यार उसने तो मेरे देश का खराब किया, बट मुझे कहीं ना कहीं तो जुडिशरी को भी अलाइव रखना है, जस्टिस सिस्टम को भी अलाइव रखना है। तो हाउ डू यू गाइस मेक दिस स्टमक? See, if I'll broadly answer this question, there's a difference between the letter of law and the spirit of justice. The letter of law tells me कि ठीक है, ये हुआ, इसके अंदर ये सजा है, उस पर्टिकुलर ठीक है। क्राइम ये सजा है, ठीक है। The spirit of justice tells me कि क्या एक्चुअली ये इसने क्राइम किया है, या ये इस वजह से अगर ये इस स्टेज पे ये क्राइम इसने कर दिया है, ये क्या इसकी मेंटल स्थिति रही होगी। सपोज फॉर एन एग्जांपल, एक आदमी है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, ठीक है। और वो उसको उसके पेन उठ रहा है, और वो बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। उसने सारी रेड लाइट्स ब्रेक कर दी हैं, ठीक है, और वो किसी का एक्सीडेंट करते करते बचा है, एंड वहाँ उसको पहुंचाया उसने हॉस्पिटल। अब कहने को वहां पे उसके चालान भी कट गए हैं, किसी ने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है कि ही वाज स्पीडिंग हिज कार एंड वो उसने 100 से ऊपर ले गया, ये वो। बट स्पिरिट ऑफ लॉ अलग चीज है कि उसके ऊपर वो सेक्शंस लगने चाहिए, लेकिन सॉरी, लेटर ऑफ लॉ इज डिफरेंट, बट स्पिरिट ऑफ लॉ क्या कहती है, स्पिरिट ऑफ जस्टिस क्या कहती है उसके अंदर, कि वो बेचारा था, वाइफ बचा रहा था कि अपनी, वो बचाने की कोशिश Emergency कर था, रहा था, हाँ। वो कोई क्राइम कमिट नहीं करना चाहता था, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था, इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशनली उसे। क्राइम में सबसे बड़ा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में हम ये चीज देखते कि इंटेंशन, व्हाट मैटर्स इज इंटेंशन, कि इंटेंशन क्या थी उस इंसान की, उस हिसाब से हम चीजें डिसाइड करते हैं। कि अगर सी आज जो दिल्ली के अंदर कुछ लॉयर्स क्या सोचेंगे, कहीं अगर शोलापुर में या समझिए और कोई छोटी जगहें होती होंगी, मुझे नहीं पता, एमपी वगैरह में कोई जगह होती होंगी, देवास, तो वहां के लोग कैसे सोचते होंगे, यू कैन नॉट कंपेयर। एवरीवेयर इंडिया में बहुत स्टेट्स हैं, बहुत जगहें हैं, देयर इज नो सिमिलैरिटी। बट ठीक है, जिस जगह उन्होंने ये डिसीजन लिया, अपनी जगह सोचा होगा कि भाई हम बायकॉट करते हैं, हम नहीं करेंगे, वो इट इज आउट ऑफ इमोशन। बट व्हाट विल हैपन एक्चुअली, जस्टिफाइड तो यही है कि ठीक है, हर चीज, हर इंसान को हक है अपने आप को रिप्रेजेंट कराने। क्रिमिनल भी करवाते हैं, जो जिसके ऊपर मर्डर के चार्ज होते हैं, रेप के होते हैं, सब करते ही है भाई। Country and justice doesn't run on emotions. Yeah, absolutely. It runs on logic. Yes, the letter of law and the spirit of justice is different. This is the first time I've heard these two terms. मैंने ये पहली बार सुनी है जिंदगी में। So it is not the same. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके अंदर आप शॉक हो जाते हैं कि किस सिचुएशन में। अब कोई लड़की थी, उसने अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किसी आदमी को मार दिया, तो आपको प्राइमा फेसाई क्या दिखा पुलिस को कि मर्डर हुआ, वो आदमी पड़ा हुआ है, तो क्या वो उसको मर्डर के चार्ज में डाल देंगे? पुलिस वाले तो अपने हिसाब से, जो आईओ है वो तो अपने हिसाब से लगाएगा धाराएं। हाँ, तो आप ये सोचो ना, उसने सेल्फ डिफेंस में किया, तो ये तो बाद में कोर्ट में प्रूव होगा ना। हाँ, ये बाद में, जैसे अब बहुत सारे केसेस ये डाउरी डेथ वाले, कि अगर वाइफ का, वैसे तो लोग ऐसे गलत प्रूव करते हैं, बट अगर वाइफ एक्चुअली मेंटली सिक थी और उसने किसी भी डिप्रेशन में आके, हो सकता है उसका किसी और बंदे से अफेयर था, उसके चक्कर में इसने सुसाइड कर लिया, बट पुलिस तो सबसे पहले हस्बैंड को अरेस्ट करेगी ना, न्यूली मैरिड था, डाउरी डेथ हो गई जी। तो लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ जस्टिस इज दैट अ लॉयर हैज टू डिफरेंशिएट, and that is the art, that how the lawyer presents the case. Okay. समझ रहा है कैसे करना है आगे जिंदगी में? You understood? हाँ, मैं समझ रहा हूँ मैम। आप टीचर भी बन सकते थे। टीचर बन सकते, कभी मॉडल बन सकते थे, टीचर बन सकते। नहीं, आप सिखा अच्छा रहे हो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में। अच्छा, एक और चीज, दिस इज पर्सनल, मैं भी पर्सनल चला गया हूँ, ये सब खत्म हो गया है मेरा, ठीक है। ऐसा भी होता है कि क्या नाम है, नहीं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल टर्म, सो दैट यू नो जितने भी बच्चे, हमारे व्यूअर्स हैं जितने भी, नॉर्मल लेमैन भी सुनेगा, बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े लोग भी सुन सकते हैं, सो दे शुड अंडरस्टैंड इट
the language should not be so hard that it just goes like a bouncer over the head कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया. हम अभी जो जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें हमें एक और चीज़ मैम जो मैंने ना आज ज़्यादातर वेब सीरीज़, टीवी, इनसे ही नॉलेज मिलती है, और उसमें मैंने जितना देखा है ना, उसमें कहा जाता है कि तुम्हें पहले ना तुम्हारे पे अपराध लगा दिया जाता है और तुम्हें उसको अनप्रूव करना है. ये इंडियन जुडिशरी है, इंडियन जस्टिस सिस्टम है. जैसे मतलब the you know the Ex- onus, like आपके ऊपर है you to prove that you are an innocent person. You know वो आप ये कहना चाहते हैं कि Yes. हाँ, कि एग्जाम्पल जैसे किसी जैसे burden of proof की बात कर रहे हैं हाँ, आप, right? कि burden of proof आपके ऊपर है. कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी इंसान के साथ किसी ने कुछ हादसा हो गया और उसको दूसरा बंदा साइड पे एट द साइट पे मिला पुलिस को कि भाई ये बंदा वहां प्रेजेंट था, तो उस पे केसेस लग गए. अब उस इंसान का चाहे कोई रिलेशन नहीं है उधर, वो उसको प्रूव करना है कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूँ. अब वो प्रूव करेगा कि मैं इस समय यहाँ पर था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने नहीं मर्डर किया है. तो क्यों सामने वाले को भी करना पड़ेगा, उसको भी वो भी चांस मिलेगा, उसको भी मिलेगा पूरा, वो भी बताएगा ना कि क्यों ये गिल्टी है, क्यों. तो आपके बोलने से क्या हो जाता है, उसको भी बताना पड़ेगा. अब जैसे कोई लड़की है, वो बोलती है मेरा रेप हो गया, तो क्या उसकी एमएलसी नहीं होती है? वो भी जब जाती है उसकी भी एमएलसी होती है, सारी चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तभी तो जाके एफआईआर होती है. ऐसे थोड़ा कर देती है. तो फिर ये जो एक हवा चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो विमेन राइट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, हाँ. ठीक है, बढ़ क्या गए हैं, वो यूज कर रही हैं, पहले से थे वो तो, पहले से थे. हाँ, अब वो यूज कर रही हैं. हाँ, they have become more aware of. हाँ, तो इज इट करेक्ट? एक जो आप जो लाइन बोल रहे थे ना, वो सिर्फ पॉक्सो के अंदर ऐसा है कि पॉक्सो में बस बच्चा बोल देगा हाँ, और आप अरेस्ट हो जाएंगे. ओके, मैं थोड़ा इसको और फिर डिसाइफर. आपको ही प्रूव करना है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया. पॉक्सो इज समथिंग विच इन विच एन एडल्ट बच्चे सेक्सुअली जैसा जुवेनाइल अंडर 18 हाँ. उसको सेक्सुअली कुछ करता है. सेक्सुअली अगर उसने उसको मोलेस्ट किया अंडर एज बच्चे. मैं पॉस्को की फुल फॉर्म सोच रहा था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल समथिंग करके है ऐसा कुछ. मूवीज मैम, इट्स ऑल मूवीज. क्या? मूवीज से ही देखा है, मैं कह रहा हूँ. अच्छा, यू डूइंग गुड, अभी सही चल रहा है, यू फीलिंग मजा आ रहा है बात करने में आपको मेरे साथ, या ठीक है? oh my god. It's fine. Like मुझे क्यों बुरा, मुझे नहीं, I'm always neutral. I'm like I just like people to ask me questions and how I can answer them. ठीक है, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा ना. एक होता ना मजा आ रहा है यार, अच्छा लग रहा है, बात हो रही है, ऐसा हो रहा है. You can make it more interesting. ओके, हाँ. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. what sort of law interests you ma'am? what is the thing जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करता है कि अगर आपको उसके केस के हेडलाइन भी पढ़ते हैं ना, तो अगर अरे इसके बारे में जानना है, तो ऐसा कौन सा मुझे वैसे क्रिमिनल लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट है. अब क्रिमिनल में किस हाँ. पार्ट के अंदर मेजरली, लाइक मर्डर्स, रेप्स? रेप में मतलब रेप के केस एक्चुअली, मतलब हो सकता है मैंने वो शायद ज्यादा स्टार्टिंग से थोड़ा करा देखा, मुझे मतलब थोड़ा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो गया. मतलब रेप के मैटर्स हैं या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है. आई एम फाइटिंग अगेंस्ट डॉक्टर, ही इज अ वेरी बिग सर्जन. वो है. एंड 138 के तो खैर सारे लोग करते हैं, वो कोई ऐसी कोई खास. व्हाट इज 138 मैम? वही चेक बाउंस वाले केसेस. अच्छा, वो ठीक है. 138 क्रिमिनल ऑफेंस है मतलब? क्वाजी क्रिमिनल. एक तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, क्वाजी क्रिमिनल. सिविल चलती है प्रोसीडिंग, पर उसमें या आपको मतलब एक तरह से तो बेल वेल सब मिल जाती है आपको, बट अरेस्ट हो सकता है. मैम, इंडिया के अंदर इफ अ मैन इज फाउंड गिल्टी टू रेप अ वुमन, हाउ मेनी इयर्स डज ही हैव टू बी बिहाइंड बार्स? इट इज अबव 7 years. ठीक है, तो आपको ये तो डिपेंड्स कि आप कितने Greater साल than जेल 7 में. years. हाँ, या And when they say 7 years, is it mean 7 years only? ये ना एक डाउट है मुझे, बस अपने लेवल पे क्लियर कर रहा हूँ कि ये 7 साल मतलब 7 साल ही होता है, या फिर ये 3.5 साल होता है, 4 साल होता है, ऐसा कुछ होता है कि वो डेज और वो कुछ ऐसे काउंट करते हैं जेल के अंदर? मतलब 7 साल से ऊपर का सजा है ये. और अब ये जज के ऊपर आपका ऑफेंस कितना ग्रेव है
उस हिसाब से जज डिसाइड करता है आपकी पनिशमेंट कि Okay. और बाकी तो मोस्टली क्रिमिनल्स कोई जेल में नहीं रहता, सब लोग बेल ले लेते हैं आफ्टर सम पॉइंट, बिकॉज पीपल की फाइटिंग ट्रायल से चला जाता है हाई कोर्ट से चला जाता है वो सुप्रीम कोर्ट, कोई कहीं तो बेल मिल ही जाएगी उसको, तो वो हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारे हैं क्रिमिनल्स, तो दे कीप ट्राइंग, लगाते रहते हैं, फिर बेल हो जाती है। और फिर नहीं तो ठीक है, अपना अगर उसको मिल गया मतलब 10-12 साल 14 साल, तो वो अपना काट के आता है सजा। वैसे तो रेयर ही है, मतलब उसकी बेल हो जाती है। मैम एक अपने अंदाजे से बताना, ट्रू रेप केसेस वर्सेस फेक रेप केसेस होते हैं? फेक रेप केसेस बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और एक्चुअल रेप केसेस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। द सैड पॉइंट इज कि जो एक्चुअल रेप केस हैं वो जो एक्चुअल रेप विक्टिम्स हैं उनको तो जस्टिस मिल ही नहीं पाता, क्योंकि मोस्टली लोग उनको मार, जैसे आप सुनते नहीं है सोशल मीडिया पे कि लड़कियों के साथ रेप किया, उनको मार डाला, ये करा वो करा, बीवी को मतलब बीवी, खैर मैरिटल रेप तो नहीं माना जाता, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि लोग मार डालते हैं औरतों को। बट और मतलब एक्चुअली जिनको भी, जो इनोसेंट है, जिनको इतनी लीगल नॉलेज ही नहीं है, जो अपने लिए फाइट ही नहीं कर पाती हैं, उन्हीं, जो कमजोर का ही तो रेप करेगा कोई, कोई जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, जो फीमेल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसका रेप कौन करेगा भाई? या ऐसे क्लबों में इतनी लड़कियां घूम रही हैं आधी कपड़ों की, उनको तो कोई नहीं कर रहा है। जो लड़कियां बुरके में भी घूम रही है ना, एकदम बच्चियां छोटी छोटी, आप कितने सारे केसेस सुन रहे हैं कि 3 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्चे, ये इनका कैसे हो रहा है? इनका इसीलिए हो रहा है बिकॉज दे आर इनोसेंट विक्टिम्स। नहीं, दिस इज ट्रू। हाँ, बोल्ड होगा तो हाँ। ऑब्वियसली दे थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली आप बताइए ना कौन सी, मुझे ऐसे तो उर्फी जावेद को देख लीजिए, और ये कौन सा है वो दूसरी वाली, वो पूनम पांडे। नहीं, वो जो एक जो बिना उसके कपड़े पहने निकल जाती है, आई डोंट नो वो मैम ये बताओ मुझे, कौन है ऐसा, कौन है? मुझे नहीं पता। नहीं उसका रोज ही आता रहता है, वो सड़कों पे ही निकल जाती है। कौन? इंस्टा डेली उसका आता है यार, डेली उसका वो अंडरवेयर भी नहीं पहनती, तो शी इज ऑलवेज वेरी वेरी वियर्ड कपड़े। तो कंगना, क्या नाम है उसका? नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम। कंगना शर्मा। नहीं मैंने ऐसी बना दिया, not ठीक है। that, some कंगना, ठीक है। खुशी, yes, her name is खुशी। तो yeah, she, उसको देखो ना, वो कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता, मतलब अब जैसे 90 साल की औरत का रेप हो गया, किसी ने बेटे ने माँ का रेप कर दिया, तो उन्होंने ऐसा क्या पहना था? कुछ नहीं पहना था, कुछ नहीं। The criminal mindset is in your, like, वो इंसान के अंदर है, that devil is inside your head। तो आप इसमें किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि इस लड़की ने ये पहना था या वो था, या और जो लड़की ऑलरेडी, मुझे तो लगता है जो लड़कियां बोल्ड हैं, जो स्ट्रांग हैं, जिम में भी इतनी लड़कियां, कुछ रेप वेप कुछ नहीं होता। जो लड़कियां वीक बनती है ना, जो बहुत सीधी होती हैं, अब जैसे ये 13 ईयर ओल्ड का हुआ जो राजस्थान वाले, जिसमें अब वो तो बेचारी इनोसेंट लड़की थी ना, ऑटो ड्राइवर ने उसको वहां पे होटल ले गए, फिर उसको नशे की दवाइयां दिला के इतने लोगों ने रेप कर दिया। तो उन लोगों को नहीं दिखा कि ये कितनी छोटी है ये लड़की और हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। उसने भी तो रेजिस्ट किया ही होगा ना। उसने, जब वो मर रही थी, उसने बोला था कि मैंने उन सबको बोला था कि अंकल मेरे को जाना है यहाँ से, ये वो। तो इमेजिन लाइक द काइंड ऑफ पीपल, वो ऐसे में इंसान को थोड़ा पता होता है। अब हमारे बच्चों को कौन सा ये पूरा लॉ का, अब तो मेरे को लगता है एक सब्जेक्ट आ गया है लीगल स्टडीज, उससे पहले तो लॉ पढ़ाया नहीं जाता था इस तरह से, तो बच्चों को अपने राइट्स ही नहीं पता होंगे। अब कितनी कम अवेयरनेस, सेक्सुअल एजुकेशन भी इंडिया में इतनी मतलब हो सकता है मेट्रो सिटीज में है, मुझे क्या पता इंडिया के सारे टियर 2 टियर 3 में बहुत कम है, में या 3 में है ही नहीं। तो उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा हो। और कई जगह तो अब मुझे पता चल रहा है कि फादर्स भी अपनी बेटियों का रेप कर रहे हैं, दादाजी कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार कर रहे हैं। तो एजुकेशन ही नहीं है ना इस चीज की। भाई मुस्लिम्स में क्या होता है, वो तो कजन्स के साथ भी दे आर फिजिकल। अब उनके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्या नहीं, हमें नहीं पता ना। तो फिर ये कहना और बड़ा मुश्किल है, ये वेग है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आप किसी हियरिंग में हो, चाहे पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, यू माइट बी जस्ट एन ऑडियंस, कि आपको दिख रहा है कि यार ये जस्ट एन एसोसिएट विद दैट, तो आपको दिख रहा है कि यार ये जो है फर्जी है बंदा और ये बच गया है, ऐसा हुआ है कभी केसेस में? आई एम आस्किंग वेरी बच्चे वाले क्वेश्चन क्या?
this is the जब- curiosity of a देखो, common मुझे man दूसरे to the lawyers legal का नहीं world. पता, मुझे दूसरे का नहीं पता. The हाँ. moment a guy sits in front of me, I exactly know what he is all about. हाँ. He is criminal mindset, he is not. ये क्या चाह रहा है, ये क्या नहीं चाह रहा है, मैं तो समझ जाती हूँ. अब कोई मुझे नहीं पता कि सबका अपना अपना नेचर है ना, कोई नहीं समझता है. मुझे किसी की बात करने के टोन से समझ में आता है कि ये लड़की जो ये बता रही है ये इनोसेंट है या नहीं है, ये जो ये स्टोरी बता रही है इसके पीछे क्या है. वो हर क्लाइंट अपने आप को इनोसेंट ही दिखाने की कोशिश करेगा कि उस लॉयर की सिंपैथी चाहिए उसको, तो यही दिखाएगा ना कि जी मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सामने वाला गलत है, मेरे पैसे ले लिए, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया. बट हमें पता होता है, ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं पता होता, हमें पता होता है. बट हमारी ड्यूटी है, हमें रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट को. ये हमारे मतलब यू नो यू विल बी वायलेटिंग द बार काउंसिल या एडवोकेट्स एक्ट को वायलेट करेंगे अगर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. आपको करना है उसको, ये आपकी ड्यूटी है. एक चीज और है, डू यू थिंक आजकल लड़कियां ज्यादा फायदा उठा रही हैं अपने विमेन होने का? जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, आपने कहा कि बोल्ड लड़कियों के साथ नहीं होता, बट बोल्ड लड़कियों को नो कि भाई ये हो सकता है, और वो फेक चीजें भी डाल देती हैं और लड़के का करियर खराब हो जाता है इसके ऊपर. हाँ हो जाता है. तो अरे आपने इतने एक टाइम था. मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, ठीक है? दिस इज समथिंग इन अ जिम स्टोरी. मेरे जिम में एक लड़का आता था, वेरी गुड गाय, दिखने में गुड गाय, मैंने इतनी ज़्यादा कभी बात नहीं हुई, और वो आईपीएल के लिए ट्राई कर रहा था. अच्छा बास्केटबॉल कह रहा हूँ, अच्छा क्रिकेट खेलता था. Okay. और उसका जिम में किसी का रिलेशन चला. Okay. वो लड़की लॉयर थी शायद, एंड दे वर इनटू अ कंसेंशुअल सेक्स रिलेशनशिप. हाँ, सेक्सुअल रिलेशनशिप. उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की ने बोला होगा मुझसे शादी कर, इसने मना कर दिया होगा, कह रहा है कि मेरा करियर है, जो सुनने में आया. एंड उस लड़की ने इसके ऊपर रेप का केस डाल दिया, और मोलेस्टेशन, पता नहीं जो भी केसेस डाले, और एंड ही वाज बिहाइंड बार्स फॉर ऑलमोस्ट 3 months. आता था, जाता था, फिर कुछ होता था, फिर जाता था. अब बाहर है, ही इज नाउ आउट. लेकिन इसका आगे करियर खत्म हो गया. वो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, जो वो बेचारा आईपीएल खेलने वाला था. अब वो नाउ दिस इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूजिंग योर पावर. हाँ तो इतने ठीक है, आप तो ऐसे करो. हाँ. तो इतने सालों से मेल्स नहीं, वैसे मैं देखो पिटियार उसके ऊपर जाएंगे तो पिटियार की रह रही है, ये हो रहा है, वो तो ठीक है. बट मैं तो अब सीधी सी बात है. देखो एक ये मेल्स फीमेल छोड़ो, ठीक है, एक बात समझो, बस एक फंडा समझो. जिसके भी हाथ में पावर आएगी वो तो मिसयूज करेगा, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो. आप कोई भी मिनिस्टर को देख लो, कोई सीट पे बैठ जाएगा, चाहे वो कितनी बातें कर लो. चाहे केजरीवाल पहले अपना मेट्रो में घूम रहा था, फिर वो उसने क्या कर दिया, फिर लोगों ने क्या उसने बंगलों में मतलब वैसे कि इतने करोड़ों लगा दिए, और उसके बाद तो उन्होंने क्या क्या कर दिया. तो मैं आई डोंट गो इन डिटेल्स, बट द होल पॉइंट इज जिसके पास भी पावर आएगी, पावर को मिसयूज करेगा. जब ये तो आज से हजारों करोड़ों साल से, जब रावण जैसा जो इतना ज्ञानी था और इतना मतलब जो शिव जी का इतना भक्त था, जिसके पास सारी विद्याएं थी, और वो इतना प्रख्यात पंडित था, और वो उसके पास पावर आई तो वो पागल हो गया. तो फिर ये क्या है, ये तो नॉर्मल लोग हैं, इनमें तो भेजा ही नहीं है. तो फिर इनको इसको किसी लड़की को पता चलेगा मेरे पास ये पावर है एंड आई कैन डू दिस, तो करे, वो मिसयूज करेगी ना, क्यों नहीं करेगी वो, और इसीलिए कर रही है वो. और इसमें हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते. अभी ये थोड़े टाइम तक ऐसे ही चलेगा अनलेस दे रिफॉर्म. मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारे लॉज जो है रिफॉर्मेटिव हैं नेचर. तो हमें इसको इस तरह से अपडेट करना पड़ेगा, या इसके अंदर इतना इसको एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सेटअप करना पड़ेगा, जिस हिसाब से कि हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाए और ये समझ में आ जाए कि यस ऑन दिस बेसिस अगर ये केस फाइल हो रहा है, इसके अंदर इन दोनों का प्रॉपरली कंसेंशुअल रिलेशनशिप था. मे बी हो सकता है कि उस लड़के को भी कोई प्रॉपर अच्छा लॉयर, क्योंकि पैसे का भी कंस्ट्रेंट होता है, उसको भी कोई अच्छा लॉयर नहीं मिला होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसने कोई नॉर्मल ले लिया होगा, तो वो कर नहीं पाया, उस चक्कर में वो फंस गया. अदरवाइज बहुत जल्दी अंदर आ जाता, बाहर आ जाता. कोई ऐसा नहीं था, बहुत जल्दी बाहर आता वो. You take a call. देखिए, हाँ. हेलो गंगा बंधु, वही बार काउंट मैंने आपको बताया था ना, नोटिस भिजवाया था उसे. तो मैंने आपसे बात करने के बाद उन्होंने कॉल लगाया था, मैंने कहा वो नोटिस की कॉपी भिजवाइएगा मुझे, तो कहीं होंगे, भी उनका कॉल आ गया.
लेकिन ये गलत है, क्या ये जो हुआ गलत है। सब कुछ गलत है दुनिया में। आप पैदा हुए, मैं पैदा हुई, ये भी गलत है। नहीं नहीं, ये तो ठीक है। नहीं भाई, हम किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो किसी के लिए समझ लीजिए, मैंने किसी का कन्विक्शन करा है, उसके लिए तो मैं गलत ही हूँ ना। वो तो यही बोलता हो जाएगा कि ये पैदा ही क्यों हुई। मतलब ये होती नहीं तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मतलब इन द सेंस कि आपने एक समझ लीजिए बिजनेस में कोई आपके साथ कॉम्पिटिटर है, हाँ। और आपको सब कुछ मिल गया, उसका बर्बाद हो गया, या मतलब आप फायदे में हैं और वो लॉसेस में चला गया कोई पर्सन आपकी वजह से, तो वो तो यही बोलेगा ना कि साला ये होता ही नहीं, तो ऐसा होता ही नहीं। भाई भाई के लिए बोल देता है ये साला पैदा ही नहीं होता तो मेरा होता ही नहीं। तो होने को तो सब कुछ गलत है दुनिया में और सब कुछ सही है, क्योंकि आपका गलत मेरा सही हो सकता है, मेरा सही आपका गलत हो सकता है। तो ये व्यू पॉइंट सही है। हाँ, बट हमें इस चीज में नहीं जाना कि गलत क्या है सही क्या है। भाई उसके साथ गलत हुआ, इसके साथ, मैं इसको ऐसे नहीं देखती। आई सी इट स्पिरिचुअली, एवरीबडी हैज देयर ओन कर्मा। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग डीड्स, उनको इतना सा भी कुछ नहीं होता है। हाँ, और इतने लोग हैं वो डेली ड्रिंक करते हैं, पर उनको ना तो कैंसर होता, ना उन्हें बीमारी होती, बिल्कुल फिट जिम जा रहे हैं, बिल्कुल फिट। और ऐसी लेडीज मैं आपको दिखा दूं, घर में एक रोटी डाइजेस्ट नहीं हो रही, दिन भर घर का काम कर रही है, और उसको अल्सर भी हो रहे हैं, उसको ये बीमारी हो रही है, वो बीमारी, उसको दुनिया की बीमारी हो रही है। क्यों? ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल स्मोक नहीं करते, वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उनको कैंसर हो रहे हैं। तो क्यों? गलत तो ये भी है भाई। ये तो किसी और ने तो नहीं किया उसके ऊपर, ये तो एक्चुअली गलत है। वो एक इंसान जो बेचारा टैक्सेस भर रहा है, बिल्कुल अपना घर चला रहा है, सब कर रहा है, और उसकी बीवी दूसरे से अफेयर करके भाग रही है, ये करी, गलत तो वो भी है। मतलब सब कुछ गलत ही है भाई। गलत सही क्या है दुनिया में? देखो, सही गलत सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं। सब कर्मा है, एवरीथिंग इज कर्मा। डू यू थिंक कर्मा पेज बैक? ऑब्वियसली नहीं। डज। पेज बैक इन द सेंस कि आपने अगर गलत किया है ना, तो गलत तो होगा आपके साथ। ऐसा नहीं है, 1 करोड़ ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। 1 करोड़ मैंने आपको पता है, ये ना 1 करोड़ यूनिवर्स जो है ना, प्रॉपर एक प्रोसेस है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, और आप उसके अकॉर्डिंग चीजें करते रहोगे, तो वो होती रहेंगी। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप चाहे उसको गलत बोल लो, वो प्रूव नहीं होगा। ये यूनिवर्स है, जैसे आपने बोला प्रोसेस है, ये यूनिवर्स एक प्रोसेस है। मैं बताती हूँ ना आपको। हाँ। इसका एक क्लियर एग्जांपल लो। आप बोल रहे हो कि कर्मा एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, मैं कहता हूँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन कर्मा का, अगर आप सोच रहे हो, कर्म का मतलब होता है एक्शन। कर्म का मतलब ही क्या है? ये कर्म है, मैंने उठा के रख दिया, हाँ। ये कर्म है। अब इसका एक्शन क्या था? मैंने ग्लास रख दिया, इससे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। नेचर में कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। बस एक ग्लास एक की मूवमेंट हो गई, यही कर्मा, यहाँ खत्म हो गया कर्मा। ये जो कर्मा आपने किया ना, ये फ्यूटाइल था इन द सेंस, ना इससे बुरा हुआ ना अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ इसमें कॉफी पड़ी होती गर्म और आपके मुंह पे फेंक देती मैं, ठीक है, तो अगर आपको मुंह जल जाता, और उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज उसके बाद से कुछ खराब हो जाती हैं, ठीक है। आपकी वाइफ बोलती मुझे नहीं रहना इसके साथ, ये बहुत अगली है, मैं छोड़ के जा रही हूँ उसको, ठीक है। अब सब कुछ आपका एकदम आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता उस वजह से, ठीक है। तो एक तरह से वो, आपने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं तो चली गई यहाँ से, ठीक है, गुस्सा करके। वो कर्मा मेरा रॉन्ग ही था, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं पलट के आएगा वापस। ऐसा अगर आप सोचते हो ना कि अगर हमने किसी के साथ, जैसे बहुत लोग हैं झूठे केसेस में फंसा देते हैं लोगों को, और लेडीज हैं जैसे झूठा रेप के केस डाल के उसका पैसा ले लिया, सारा खा गए पैसा। और ये जो बार बार शादी नहीं करती फीमेल्स, जैसे एक से शादी की, फिर दूसरे उसमें एलिमनी में पैसे ले लिया, फिर उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया। आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं वो लोग? मैंने ऐसी इतनी सारी फीमेल्स को देखा है, मतलब वो, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी हैं जो एस्कॉर्ट टाइप बनी हुई है कि हाई प्रोफाइल, कि वो जाती हैं और ये वो, मतलब वो भी किसी मैटर में फंस जाते हैं, तो वो भी क्लाइंट्स होते हैं। बहुत, उनकी भी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग है। उनका मतलब, अगर इनके पास इतना पैसा है, सारी चीजें हैं, अब फॉरेन में देखो इतने सारे मिलियनर्स बिलियनर्स सुसाइड करते हैं लोग। जापान में तो एक्चुअली वो लोग एक है उनका कल्चर, वो जाते हैं स्पेशली अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं। क्यों? अगर इतने ही आप रिच हैं, सब कुछ है आपके पास, आपके यहाँ तो करप्शन भी नहीं है, तो फिर क्यों चाहते हैं? आपके यहाँ सुसाइड रेट, आपके यहाँ डिप्रेशन इतना ज्यादा कैसे है, और आप मरने क्यों चाहते हैं वहां पर? और आप अपना पूरा मतलब चेंज कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी इरेज कर देते हैं, पूरा प्रोसीजर है ऐसा जापान। तो भाई कर्मा, अगर आपको लगता है कि मैंने ये किया है, इसका मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ बुरा नहीं होगा मेरे साथ, आपको लगता है ये,
पर बुरा तो होगा, वो चाहे आपके बच्चों के थ्रू हो, चाहे आपके पेरेंट्स में कुछ हो, चाहे वो होगा एक टाइम के बाद। बट जब तक आपके अच्छे, जब आप तक आपने अच्छा काम किया हुआ ना, सपोज आप बुरे काम करते हैं बहुत, लेकिन आप अच्छे भी करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए डेली डॉग्स को खाना खिलाते हैं, कुछ करते हैं, तो कुछ आपके पास ब्लेसिंग्स भी हैं। तो जब तक Okay. वो चल रही है ना, तब तक तो आपका सही है, वो एक गार्ड, एक शील्ड की तरह काम कर रही है आपके ऊपर। हम्म जिस दिन वो हट गई, फिर मतलब आपको एकदम से लगेगा कि सब जगह से, ये कुछ लोग नहीं होते एक दिन में बर्बाद हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, ये सब चीज जगह से मैं खत्म हो गया हूँ, वही होता है। ऐसे मेरे पास बहुत बहुत लोग हैं कि मैं बहुत तगड़ा लाइजनिंग का काम करता था, मैं ये करता था, मैं इतने करोड़ों रुपए दिन के कमाता था, आज पता है क्या कर रहे हैं, वो रेकी सीख के कहीं बैठे हुए हैं, रेकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपने कर्म। क्यों, पागल है क्या वो, कहाँ वो करोड़ों में कमा रहा था, कहाँ ये क्या कर रहा है वो, उसको उसकी लाइफ में इतना बुरा सेटबैक लगा हुआ है, तब उसको समझ में आया कि मैंने कितना गलत किया। तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं, बहुत बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी मैंने ऐसे, मतलब सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो बिल्कुल अपना पूरा लाइफ का पाथ ही चेंज कर दिया बिल्कुल। इट्स ऑल कर्म। ठीक है, नहीं मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। हम्म यू हैव टू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं डिसएग्री भी करूंगा, लेकिन मैं क्योंकि अगर कर्म के उसमें घुस गया ना तो हम बहुत लंबी डिटेल में चले जाएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, किस टाइप के कर्म होते हैं, किस किस इंटेंशन के साथ किए गए अरे हैं। कर्म तो सब तरह के होते हैं, अगर अब मैं किसी के लिए गंदा सोच रही हूँ, वो भी गंदा कर्म है। नहीं वो कर्म नहीं है अभी, अरे वो वो भी, एक क्रिया है, अभी क्रिया जब कर्म में उसको तुम बदलेगी। कुछ भी बोलो, बट हाँ दैट इज ऑल्सो अ सिन। हाँ हाँ, वो भी गलत है। अगर मैं किसी से 1 रुपए भी लेके यहाँ से जा रही हूँ, वो भी मुझे पे बैक करने आना पड़ेगा। डेब्ट्स तो क्लियर करनी ही पड़ेंगे हाँ, आपको। आपको ये जो अर्थ है ना, आप ये हम्म। सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम मजे आप मजे मेरे नहीं करने पॉडकास्ट पे आए हैं, आपने पिछले जन्म में मेरे साथ कोई कनेक्शन रहा होगा आपका। I don't know that. हो सकता है, बट जितना भी आपको लगता है ना कि अगर मैंने किसी से पैसे ले लिया और कुछ नहीं होगा, ये सब पे बैक करने वाला, आप अपने कर्म बनाए जा रहे हैं और आपको पे बैक करने आना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, व्हाई डिड यू लैंड अप इनटू, एडवोकेसी। यस व्हाई, मतलब हाँ, व्हाई व्हाई। ये फैक्ट बात है कि मैं लॉयर थी, शुरू से लॉयर थी। नहीं बट आपने चूज क्यों किया, मैं उधर चला मैं जाता वही हूँ। वही बता रही हूँ, मैं एक शुरू से लॉयर थी, फिर लेकिन मैं एडवोकेट बाद में बनी हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है। एडवोकेट मैं बाद में बनी हूँ, और मैं, मेरे कुछ पर्पस था दिमाग में, मैं एडवोकेट बनना, मैं मेरा मेरा ये मेरे लिए लास्ट चीज थी। मेरे को कोई एडवोकेसी, मैं लॉ को यूज करती थी अपने लिए, ठीक है, मेरे को लॉ का पूरा यूज पता था, मैं लीगली आई वाज साउंड, आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो मैं अपना जो भी बिजनेस रन करती थी ये वो, उसके लिए मैं लॉ को यूज करती थी। But I used to travel abroad a lot. I've stayed abroad also quite a lot. फिर I came back to India. मेरे खुद के रेस्टोरेंट्स भी थे, फिर सब सेल कर दिया, सब कुछ कर दिया। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ, मैंने जोश टॉक के इंटरव्यू में भी बताया कि वो जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ मेरे साथ, that shook me and I understood the power of law, कि कॉमन मैन के साथ अगर ऐसा कुछ होता होगा, चलो मुझे तो नॉलेज है, मैंने केस फाइल कर दिया, मैं फाइटिंग अगेंस्ट दिस सिस्टम एंड द विद द डॉक्टर, और यू नो मेरे को समझ में आया कि पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर हम बात करें तो कुछ इतने पर्टिकुलर लॉज बने ही नहीं हुए हैं। एक देखिए, डॉक्टर्स और सर्जन के ऊपर बने हुए हैं कि किस उनको इम्यूनिटी भी मिली हुई है। मेडिकल ड्यूटी ऑफ केयर की अगर हम बात करें कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जिस तरह से देखा जाता है कि भाई ये एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस है कि नहीं है। बट बेसिकली इंडिया में क्या सोचा जाता है, जब तक कोई बंदा मर नहीं गया कैसा मेडिकल नेग्लिजेंस, अभी थोड़ा बहुत तो ऐसे तो होता ही रहता है, कुछ खराब हो गया, कुछ रह गया, अनलेस अनटिल कुछ ऑब्जेक्ट रह गया आपके पेट में या कुछ चीजें हो गई। बट कम ऑन, अगर किसी डॉक्टर की वजह से सपोज देयर वाज सम अदर इलेक्टिव प्रोसीजर में भी अगर डॉक्टर, जैसे कॉस्मेटोलॉजी का कोई किसी भी, जैसे ये खोले जा रहे हैं अपने बनाए जा रहे हैं, ये तो सब नकली हैं। अब ये लगाए जा रहे हैं, ड्रिप्स लगाए जा रहे हैं आपको, आईवी ड्रिप्स, ये वो, इसमें कोई मर जाए बंदा तो फिर तो लोगों की कोई एजुकेशन नहीं है उस हिसाब से, इलैबोरेटेड मतलब क्लियर लॉज नहीं बने हुए हैं, यू नो। तो मेरा फर्स्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मेरा जो फाइट था वो इट इज़ अबाउट मेडिकल नेग्लिजेंस की
डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को मतलब बहुत सीरियस होना चाहिए अपनी फील्ड। ये एक्चुअली उन्होंने एक वो बना दिया है कि भाई ठीक है, तो चलो लॉयर एक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, आपका केस में पेंडेंसी कर सकता है, आपको मार नहीं रहा है, बट डॉक्टर्स तो एक्चुअली आप दे कैन किल यू, यू नो, दे कैन टेक आउट योर ऑर्गन्स, दे कैन डू एनीथिंग, क्योंकि उन्हें सर्जरी करनी है, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, बट आप तो किसी की लाइफ से खेल रहे हो। तो ये तो बहुत ही गलत है ना, क्योंकि हॉस्पिटल्स ने तो उन्हें टारगेट्स दे रखे हैं कि मैं आपको इतने का पैकेज दे रहा हूँ, आपको ये आईसीयू में भर्ती करना है, इतने को यहाँ डालना है। तो ये कितना मतलब एक स्केपगोट वाला, मतलब आप उनको किस तरह से पैसे कैसे आप उनसे रीप ऑफ कर रहे हो, लोगों से आप कितना बुरे तरह से उनको चर्न कर रहे हो। सो आई वाज अगेंस्ट दैट, एंड दैट इज व्हाई आई फाइल्ड अगेंस्ट इट। एंड दैट प्रोसेस, वो ठीक है, वो केस तो मैंने लड़ा, लेकिन वो उसके बीच में ये बार काउंसिल वाली चीजें मेरे दिमाग में आ गई कि यार ये तो इस फील्ड के अंदर सारी ये तो मोस्टली नकली लोग भरे हुए हैं, और ये तो खुद ही सेल्फ प्रमोशन, इनको तो एडवोकेट्स एक्ट ही नहीं पता, ये सारी चीजें नहीं पता, ये मतलब नॉर्मल पब्लिक तो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगी कि कौन एक्चुअल एडवोकेट है, कौन फेक है, ये प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं। और अगर सपोज जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर लॉयर का ऑफिस हो खुद का, ठीक है, अगर वो कोर्ट भी जा रहा है वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जूनियर लॉयर होगा, कोई सीनियर होगा, लेकिन किसकी प्रैक्टिस कैसी है, कौन कितना एक्सपर्टीज कितनी है उसके अंदर, ये तो मतलब कैसे पता चलेगा। सो देन माय नेक्स्ट फाइट वाज अगेंस्ट दैट कि यू नो आई वांट दोस सोशल मीडिया लॉयर्स, और ये जितने भी हैं, जैसे आई वुड लाइक टू कोट लाइक अमीश अग्रवाला हैं, जो उनके फादर काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, ही इज बीन माय सीनियर आल्सो, बट वो अपने सारे, अभी भी एक पॉडकास्ट पहले भी मैंने उनको उसके सारे पे लिखाया था, इनके मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला था, ही हैज ब्लॉक्ड मी। उन्होंने एक पॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू किया, उसमें भी उन्होंने लिखवाया कि इंडिया टॉप लॉयर, तो अभी वापस किया है, उसमें भी इंडिया टॉप लॉयर लिखवाया उन्होंने। अब कोई मुझे बोलेगा मैम उन्होंने थोड़ा लिखवाया, वो तो जो पॉडकास्टर है उसने लिखा है। तो अगर पॉडकास्टर ने लिख दिया होता कि इंडियाज मोस्ट द वर्स्ट लॉयर और घटिया लॉयर, तो क्या लिखने देता क्या वो? उसकी मर्जी से तो लिखा है ना भाई। भाई ये थोड़ा लिखा इंडियाज ऑर्डिनरी लॉयर, ऐसे तो नहीं लिखने देता ना। मैं अपनी तारीफ में तो खुद ही बोलूंगी ना आपको लिखने के लिए, बट ऑब्वियस है मैं आपके लिए क्या लिखूं, मुझे वो बता देना। तो वो सेल्फ प्रमोशन तो कर ही रहा है ना, चाहे इनडायरेक्टली कर रहा है, पर कर तो रहा ही है ना। अब कोई फॉरेन से बैठा हुआ देख रहा है, तो यहीं से ये स्कैम कैसे होता है कि वो उसको तो ये लगेगा कि यस ही इज द बेस्ट लॉयर, ही इज द टॉप मोस्ट, यही अच्छा है। अब आप जैसे उनके नंबर पे कॉल करेंगे, वहां पे वो आपको मैसेज आ जाएगा कि जी 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, ये वो। आप तो कॉल पे ही पैसे अर्न करें, आप चेंबर में किसी को बुला नहीं रहे, तो ऑनलाइन आप इतना वर्क सॉलिसिट कर रहे हैं, ये तो सब रूल्स के अगेंस्ट ही है ना। आपने जब स्टार्ट किया था, you took an action against Legal Baba as well, Yeah. and he was actually a lawyer. Yes, मतलब वो स्टेट बार में एनरोल था, उसके पास प्रैक्टिस लाइसेंस था, Okay. पर उसने प्रैक्टिस की नहीं, अदरवाइज तो फिर प्रोसीडिंग चलती कैसे? Okay. हाँ, प्रैक्टिस लाइसेंस था उसका। आपने how did this all happen? आपकी नजर कैसे पड़ी? How did you अरे feel? वो अपनी रील्स बनाता था, और वो रील्स सब जगह, उसकी रील्स तो सब जगह रीच होती थी। लीगल बाबा की जिसकी 3 मिलियन की फॉलो, आज भी किसी की 3 मिलियन की नहीं है, जिसकी इतनी फॉलोइंग होगी, उसकी रीच थी उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 or 24 व्हेन आई केम हियर, आई यूज्ड टू सी कि ही वाज दिस फनी गाय, लाइक ही इज मेकिंग एंड पीपल आर वाचिंग एंड कंज्यूमिंग ऑल दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बट ही वाज डूइंग ऑल पेड प्रमोशंस सारा। उसमें वो बेटिंग गेम्स और यू नो स्टील लूट डील्स, he was promoting all that and products, सब कुछ कर रहा था वो। और एक और है एक लॉयर जोशीबा करके, वो भी यही करती है, बट लोगों को नहीं पता एंड दे आर ओके विद इट। और एक और हाई कोर्ट के लॉयर थे, लॉ डैडी के नाम से, इस ब्लॉक में वो पैम्पर्स के ऐड कर रहे थे। यस, इन सबकी मैंने कंप्लेंट, राजेश मिश्रा जी को पता है, मैंने सबके नाम दिए हुए थे उनको। मैंने बार बार जाके कंप्लेंट्स करी इन लोगों की, लेकिन ठीक है, अब आई थिंक ऑल अदर लॉयर्स आल्सो बिकमिंग अवेयर, इट्स नॉट मी ओनली, लाइक एवरीबडी इज फीलिंग कि देयर इज अ नीड। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सारा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ बैन करवाया, जो स्टेयर्स है ना, जो वहाँ पे पहले सारे लॉयर्स वहाँ खड़े होके अपना बनाते रहते थे, और सुप्रीम कोर्ट के गार्डन वहाँ बाहर के साइड पे प्रेमाइसेस में सब अपना बनाते रहते रील्स वगैरह। हम बहुत लोगों को कमेंट पे या इस पे मैंने वार्न किया होगा कि आप यू स्टॉप दिस, अदरवाइज यू नो योर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड, you're violating, but कोई मान जाता है, कोई नहीं मान जाता।
अब वो जैसे वो मैंने आपको बताया था वंदना शाह, दैट लेडी, मैं तो वो ओपनली बोल रही हूँ, अगर कोई भी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, अगर कोई ले लेगा सस्पेंड हो जाएंगी, क्योंकि वो तो अपने आप को लिखवा रही है इंडिया टॉप लॉयर। वो तो सारे कौन पॉडकास्टर आपसे ये पूछता है कि आप एक दिन का कितना कमाती हैं, आपको एक कॉल पे कितना, मतलब शी इज टेलिंग द पॉडकास्टर टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, बिकॉज उससे पब्लिक के माइंडसेट में आता है ना, अरे ये इतना पैसा कमाती हैं, इतनी बड़ी तो ऑब्वियसली उन्हें कॉल करेगा, मतलब एक रेडी माइंडसेट से, सो शी कैन आस्क, सो इट इज ऑल मटेरियलिस्टिक, यू नो, दैट माइंडसेट। ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे पूछूं आर यू एन एक्सपेंसिव लॉयर, मैं नहीं पूछ रहा लेकिन आपसे। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो फ्री में ही करती हूँ सब कुछ। अच्छा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रो बोनो, राइट? या यू डू प्रो बोनो? या इज इट लाइक कि इज इट आउट ऑफ विल की करना पड़ता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अच्छा। जैसे 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 आप मेरे पास आए, ठीक है, मुझे आपके मैटर में बहुत दम लग रहा है अच्छा, कि इसके साथ एक्चुअली इनजस्टिस हुआ है, ये मैटर तो बड़ा स्ट्रांग है, ये इसको ढंग से रिप्रेजेंटेशन किया नहीं गया है, मतलब किसी लॉयर ने इसको ढंग से इसको अभी तक इसको प्रॉपर किसी ने लीगल नॉलेज दी ही नहीं है इस बंदे को, इसको समझ ही नहीं है, इसने पूरी अपनी केस फाइल इसकी पढ़ी नहीं गई है ढंग से, ठीक है। तो मैं व्हेन आई गो थ्रू ऑल द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे समझ में आ जाता है, एंड देन आई डिसाइड कि हाँ ठीक है, उससे हमारा भी तो लेवल बढ़ता है ना एज अ लॉयर। आपका भैया, आप जितने केसेस जीतेंगे आपको तो लोग जानेंगे ही ना भाई। आप एक बताओ, आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया बनाना, आपने कुछ भी काम किया, तो उसकी कुछ फ्री मार्केटिंग भी तो करते हैं लोग, करेंगे ही ना। राइट राइट राइट। नहीं तो किसी को क्या पता। अच्छा चलो, पूजा खंडेलवाल जी ने बोल दिया कि भाई वो बहुत बात करने में सही लग रहा है और लग रहा है कि शी इज अ गुड लॉयर, बट बोलना और करना, यू नो, talking online and showing your intelligence and proving yourself in the court, they're two different things, you know. Okay. Once I'm just talking here and I'm talking in front of the judge, they're very different. So I think every good lawyer will always say that I'm a learner, I'm at a learning stage. मैंने आज तक कभी जैसे रोहातगी जी है या फिर वो कपिल सिब्बल है, यू नो, मनु सिंह भी है, इनको मैंने कभी नहीं देखा कि आई बोलते हुए आई एम इंडिया टॉप लॉयर, या इनके किसी पॉडकास्ट में ऐसे लिखा हो, और ये चिंकू मिंकू अपने आप को लिखे जा रहे हैं, और मतलब ठीक है, और लोग सोच रहे हैं, और वो एनआरआईज इनको कॉल, मुझे नहीं लगता यहाँ के लोग, तो यहाँ के लोगों में पैसा क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट बाहर के लोग तो करते ही होंगे, ये मतलब क्योंकि वो गूगल सर्च पे आ जाता है ना। इट्स लाइक योर सेल्फ पीआर ना। हाँ, जब कोई सर्च करेगा तो वो आ जाएगा कि टॉप या बेस्ट, ये इट्स लाइक कि यू आर सर्चिंग बेस्ट। अब यूएस में तो अलाउड है प्रमोट करना, तो वहां के लोग तो ये सोचेंगे ना कि यस दिस लॉयर मस्ट बी टू गुड, एंड ऑनलाइन पैसे आए जा रहे हैं, मजे चल रहे हैं। लेकिन आपको ये गलत क्यों लग रहा है कि चाहे लॉ में ना हो अभी हमारे, बट जैसे यूएस के अंदर वहाँ पे बिलबोर्ड्स लगते हैं, हाँ, कि भाई अपने हाँ, वहाँ पे कि पूरा यू आर proper गोइंग थ्रू दिस, तो हमारे पास आओ। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। ये गलत क्यों है यहाँ पे? इज इट बैड? सी, एक तरफ आप बोलते हो लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन, यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, अगर आपने इसको मार्केटिंग ही बना दिया, पूरा सेल्समैनशिप आपने इसमें ऐड कर दी, मतलब तो फिर क्या, ये तो बिजनेस ही हो गया ना, ये कैसा नोबल प्रोफेशन, तो आप ये बिजनेस की कैटेगरी में आ गया, फिर तो एडवर्टाइजमेंट भी अलाउ है, फिर तो सब कुछ अलाउ है, बिजनेस ही होगा ना, हम इसे बिजनेस नहीं मानते, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। ओके, इसलिए भाई हम सेल्समैन नहीं है, मार्केटिंग एजेंट्स नहीं, हम वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और ये प्रोफेशन बहुत नोबल है क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हैं, किसी को जस्टिस देना, आप समझते हैं उसका मतलब, कि उसकी पूरी लाइफ आप उसके लिए भगवान की तरह हैं उस वक्त, ये बिजनेस नहीं है। हैज एनीवन कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को केस जितवाया और वो बंदा रोया है आपके आगे, जस्ट व्हेन ही गॉट द जस्टिस और शी गॉट द जस्टिस? आई हैव सीन, मैं कहीं पे था तो मैंने वो चीज़ देखी, आई नॉट कोट दोज थिंग्स, बट मैंने वो देखा, वो बंदा ना लॉयर के पैरों में गिर गया यार। हाँ, तो बड़ा ऑब्वियस है, वो रोएगा, वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि आजकल तो देखिए पहले के फैमिलीज बड़े होते थे, पेरेंट्स वगैरह सारे साथ होते थे, अब एक लॉयर ही तो है जो आपको उस दुख से, उस तकलीफ से निकाल रहा है, सबसे बड़ा सेवियर तो वही है। जैसे जैसे कृष्ण जी थे ना अर्जुन के लिए, वैसे तो उनके तो बहुत सारे भाई थे, सब कुछ था, पर कृष्ण जी ने जो किया वो तो वो एक लॉयर का, एक एडवोकेट के तो काम कर रहे थे, सारथी तो वही थे, तो सेम एडवोकेट।
तो एडवोकेट पे तो आदमी अपने जान, कुछ लोग तो एडवोकेट से इतनी दोस्ती कर लेते हैं, मतलब इतना भरोसा करते हैं उनके ऊपर, हर चीज उन्हीं के एडवाइस से चलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी वादी सबके मैटर में, रिलेशन, एक एडवोकेट से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, उनसे पूछ के आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको वो सब बातें समझ नहीं आएंगी जो हमें समझ में आएंगी। जैसे ही कोई बंदा रिलेशनशिप में होता है, मुझे लगता है उसको, हर इंसान को एक लॉयर से एडवाइस जरूर लेना चाहिए बिफोर कि गेटिंग मैरिड। हाँ, before getting married, before entering into a relationship, into a serious relationship, when you feel it is coming, it is turning into a very serious relationship, तो मेरे को ये करना चाहिए। उससे पहले भी, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले भी एक लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए। नहीं यार, ये ज्यादा हो रहा है। नहीं, सच है ये। वो फोन कर रहा है, मैम मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ। नहीं, इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि लाइक डेफिनेटली there can be an intimacy between us and this is the situation, so how is going to be, तो एक लॉयर उसको अच्छे से गाइड कर सकता है कि भाई तुम्हें अगर होटल में जाना है इस तरह से, उसकी भी आईडी होनी चाहिए, तुम्हारी होनी चाहिए, ये सारी चीज, कहीं से भी तुम फंसने नहीं चाहिए। ओके। नहीं तो पहले पता ही नहीं होता, फिर फंस जाते हो तुम, फिर आते हो रोने, फिर फायदा क्या है भाई? क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत? पहले ही तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। अच्छा, आपके हिसाब से अगर एक कपल, मतलब एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, और देयर आर टाइम्स कि मैंने आजकल देखा कि लोग ना साइन करवा लेते हैं पहले कि भाई अगर प्रीनअप नहीं होता इंडिया में, नहीं होता ये, इट्स नॉट अलाउड इन, बट लोग कर रहे हैं, ऐसा होता है या ये सिर्फ रील्स और इन पे ही है? नहीं, इंडिया में प्रीनअप अलाउड नहीं है। बस जब आप दहेज वगैरह देते हैं ना, तो आप उसकी डिटेल्स वगैरह सब नोट कर सकते हैं, सारी चीजें। मेरे को लगता है करनी भी चाहिए, आपस में एक एग्रीमेंट जैसा कर लें कि हम नहीं, बट दहेज देना क्यों है? अरे किसी को अपनी लड़की को कुछ देना है सपोज, तो तुम उसको रोक नहीं सकते। तो वो अपनी मर्जी से दे रहा है ना अपनी, तो आप वो उस चीज का लिखवा लेना उनसे, ईमेल जो भी करवाएं आप उनसे लिखवा के ले लें, वैसे ले लें कि भाई आप, ये आपने अपनी मर्जी से दिया है, हमने नहीं मांगा है कुछ भी। वो तो फिर वो बाद में लड़ नहीं सकता ना इस चीज के लिए, पर लड़ तो फिर भी सकता है, वो फिर भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्टिल काफी हद तक आप प्रोटेक्टेड है। अगर आप उसमें आप हर चीज क्लियर होके चलते हैं, तो जज को भी समझ में आता है कि यस, दे हैड टेकन ऑल द prerequisites, all the necessary precautions. But लेकिन why is that कि if a woman is working, still she demands for monthly maintenance? उसने आपसे शादी की, ठीक है, और उसकी भी लाइफ आपके अंडर, मतलब उसने कुछ सोच के शादी की, ठीक है। अब आप, अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, जैसे आप वो मैट्रिमोनियल हाउस में रहती थी, वैसे ही तो उसी तरह से तो उसकी टेक केयर बाद में भी होनी चाहिए, जब वो शी इज गेटिंग सेपरेटेड, और मतलब अगर वो इंटरम मेंटेनेंस कर रही है आपसे, तो बिल्कुल उसका राइट बनता है, क्यों नहीं लेगी वो आपसे? भाई आप दोनों के अंदर नहीं बन पाई, यू आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल इनफ, अब मत करिए ना शादी। आप शादी तभी करिए जब आप उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि यस, अगर कोई हमारे बीच में नहीं बन पाएगी, डिफ्रेंसिएशन आएगा, तो मैं पे ऑफ कर सकता हूँ ये सारी चीजें। भैया आप बच्चा भी तो तभी पैदा करते हैं जब आपको लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बच्चे पैसे हैं नहीं, आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर वो अश्नीर ग्रोवर की वाइफ ने जो बोला था ना, एक शो में बोला था कि गरीब के बच्चे, जो गरीब के बच्चे पैदा होते हैं वो गरीबी बढ़ाते हैं, और अमीर के बच्चे अमीरी। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली शी मेंट टू से कि आप गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और उससे अमीर लोग गरीबी बढ़ रही है। हाँ, तो ऑब्वियसली होगा ही ना, बिकॉज उनके पास तो है नहीं ना। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि इफ यू आर दैट रिस्पॉन्सिबल, और या आप इतने बिल्कुल फर्म हो अपने डिसीजन के ऊपर कि यस माय पार्टनर इज वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल विद मी, तब जाके आप एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करिए। मैम जब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ठीक है, रियलिटी आपको भी पता है, जब प्यार होता है ना, आधे लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ, नहीं होता। उनको उसने प्यार चढ़ा होता है, हाँ, कोई होश नहीं, उनको लगता है कि जो मेरा पार्टनर, ये तो कभी धोखा दे ही नहीं सकता, हम तो इनसेपरेबल हैं, एंड दे गेट इनटू रिलेशनशिप, शादी भी जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब वो साथ रहने लगता है, उनको एक दूसरे समझ आते हैं कि डिफरेंसेस क्या है भाई, तब उनका वो शैटर होता है लाइफ का, उनको सेकंड बार वो प्यार होता है, या नहीं तो वो फेल हो जाता है, फेल होता है तो डाइवोर्स होता है। अब मेरा यहाँ पे ये था कि अगर लड़की भी अर्न कर रही है उस टाइम पे, लड़का भी अर्न कर रहा है, तब भी लड़के को ही देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट बहुत सारे देखिए, जो अतुल सुभाष वाला केस नहीं था जिसमें फर्स्ट स्ट्राइक कर लिया, अब लोगों को बहुत सारी गलतफहमी, लोगों को अरे अतुल सुभाष मेंटेनेंस रहता अपने बच्चे की, वो 40,000 जो दे रहा था, उसका बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था,
वो अपने बच्चे के लिए दे रहा था, वाइफ को नहीं जा रही थी मेंटेनेंस, मतलब वाइफ की खुद की नहीं, कि वाइफ तो अर्निंग थी उसकी, काम कर रही थी, और हाई कोर्ट की जजमेंट भी है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स, कोर्ट सर्कमस्टांसेस देखती है कि औरत, समझ लीजिए आप कमाते हैं 50 लाख रुपए, इनकी है 50,000 रुपए की नौकरी, तो क्या इन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए? ये आपके साथ 2 साल 4 साल रह लिए हैं, अब ये 50,000 रुपए, आप बोलिए मेरे वाइफ तो अर्निंग है 50,000 रुपए महीना कमाती है, तो उसका लाइफस्टाइल वो तो नहीं हो सकता जो आप, जब वहाँ मैट्रिमोनियल हाउस में वो रहने गई थी, जहाँ वो उसका इंसान 50 लाख रुपए कमा रहा था, तो वो सेम लाइफस्टाइल तो नहीं होएगा ना, तो वी हैव टू मेंटेन दैट, तो कोर्ट उसको अलाउ करेगी। ठीक है। कोर्ट बहुत सारी चीजें देखती है, आप लोगों को ना आधा नॉलेज है नहीं उस मैम, वजह जो से। रील्स आती है ना उनको 60 सेकंड में खत्म करना होता है, हाँ, तो इसलिए उसके अंदर पीपल गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट कि इट्स हार्ड एंड फास्ट कि मतलब अगर एक डिसीजन, जैसे आपने हमेशा देखा होगा कुछ फेवर करते हैं वाइफ की तरफ, कुछ हस्बैंड्स की तरफ, प्रो लॉज भी बनते, मतलब आई वुड से लॉज बट देन जजमेंट्स आती है उनके फेवर के अंदर, तो आप वो समझने, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द केस, कि केस क्या है, कि उसमें सिचुएशन क्या है। अब आप चाहते हो कि उन्होंने, अतुल सुभाष ने बोला था उसकी लास्ट विश थी कि दादा दादी के पास मेरा बच्चा रहे, बट जो छोटा बच्चा होगा उसको मदर को ही कस्टडी, भाई पेरेंट्स को ही मिलेगी ना, दादा दादी को कैसे मिल जाएगी? सीधी सी बात है भाई, उसने, जिस बच्चे ने अपने दादा दादी को शुरू से नहीं देखा, बच्चा रहना ही नहीं, वो अपनी माँ के पास रहना चाहता है, तो अगेंस्ट द विश तो कोर्ट नहीं जा सकता ना। तो ये समझना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि लॉ एक के, मैं ही नहीं कह रही हूँ कि मुझे सिंपैथी नहीं है अतुल सुभाष, बट लॉ एक जने के लिए चेंज नहीं हो सकता, सबके लिए वही है कि मैं एक पर्टिकुलर केस के लिए, अरे उसे बुरा लग रहा था तो मैं ऐसा कर देता हूँ, फिर तो सारे ही खड़े हो जाएंगे, सब बोलेंगे मुझे भी बुरा लग रहा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बताता हूँ, अभी आपने मूवी देखी है वो तारीख पे तारीख, सनी देओल वाली, ठीक है। पहले वो था बॉलीवुड के अकॉर्डिंग जो कोर्ट को रिप्रेजेंट किया गया, जहाँ पे तारीख नहीं दिखाई गई, तारीख ही मिलती रहती थी। फिर उसके बाद रिप्रेजेंट आया जो चली मूवीज जॉली एलएलबी, कि भाई वो कोर्ट एक जस्टिस भी देता है। फिर एक पिंक करके मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन ने रिप्रेजेंट किया था विमेन का नहीं का मतलब नहीं, दैट वाज लाइक एपिक मूवी, जो उसके अंदर डिबेट होती है ट्रायल्स के टाइम पे। ऐसी डिबेट सच में होती है, ये सिर्फ बॉलीवुड का वो है एक पैंतरा कोर्ट के अंदर? बिल्कुल होती है, एग्जैक्टली, लॉयर्स दे गिव, कुछ कोर्ट्स भी बोलते हैं ऐसी ही होती है, लेकिन इट्स नॉट कि एवरी टाइम दिस हैपेंस इन क्रिमिनल लॉ, मतलब इन क्रिमिनल केसेस के अंदर लॉयर्स बिल्कुल इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपना, एंड जब क्रॉस होता है तो दे टेंड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो, प्रोसिक्यूटर से पूछते हैं, और डिफेंस काउंसिल, मतलब ऑब्वियसली वो जो आप देखते हैं ना जिस तरह का वो डिफेंस काउंसिल होता है, वो जो पूछ रहा होता है सारी चीजें, तो होता है ये सारी चीजें। इट्स नॉट, सी सिनेमा कहाँ से आ रहा है, जो एक्चुअल रियलिटी है वहीं से तो निकल के आ रहा है, बट थोड़ा सा उसको ग्लैमराइज करके दिखाएंगे, थोड़ी लिबर्टी ली जाती है, दैट्स इट, बाकी वो वैसे ही है, इट्स नॉट कि 100% गलत है, वो 100% गलत नहीं। And this is a question to on the Supreme Court. Why there are a bench of judges? Why? I mean, नीचे ट्रायल कोर्ट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए या फिर, कम ऑन, आप ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे हैं, आप, दिस इज द एपेक्स कोर्ट, ठीक है, ये सबसे, ये लास्ट पड़ाव है, ठीक है। इसके बाद लेकिन द प्रेसिडेंट आता है। अरे प्रेसिडेंट कैसे आता है? प्रेसिडेंट जब डेथ पेनल्टी होती है ना, तब लोग जा सकते हैं। हाँ, मतलब जो मैंने देखो, मैं आई एम अ वेरी कॉमन गाय हु रेड चैट जीपीटी एंड गूगल। डेथ पेनल्टी के ये बहुत ऐसे कोई मैटर, जैसे वो निर्भया वाला कांड नहीं हुआ था, उसमें वो प्रेसिडेंट के पास प्ली के लिए कि भाई फांसी ना हो, ये वो, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव टू, बिकॉज उनके डिसीजन में कहीं कोई गलती नहीं हो जाए बिल्कुल भी, क्योंकि वही वाली बात है ना कि एक इनोसेंट आदमी को अगर हम गलत तरीके से प्रोसिक्यूट कर दें, एक और 100 वैसे, चाहे क्रिमिनल्स को चाहे कुछ भी वो हो जाए सजा, मतलब एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए।
So our justice system, I told you, it is reformative in nature. So we make sure कि जो जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को जस्टिस की तरफ हम गाइड कर सकें और लोगों को समझ मतलब अपने डिसीजंस को फिल्टर आउट कर सकें. So that is the last stage of a case. So a bench of judges are there to make a decision. Because बहुत ज़्यादा, जैसे राम मंदिर का कोई मैटर है, सबरीमाला वाला मैटर है, तो they are very serious matters. इसके ऊपर एक जज डिसीजन नहीं ले सकता. So there are number of judges, they sit and डिसीजन होता है फाइनली. वो भी इसमें भी बहुत सारे हेयरिंग्स लगेंगे. टॉप लॉयर्स, they'll give their submissions. After that they come to a conclusion कि पीरियड्स के अंदर औरत को वहाँ मंदिर में एंटर करना है, नहीं करना है, क्या करना है. तो बट अगर मैं तो इस मैटर पे बोलूँ तो मुझे, अभी मैं बाली जाके आई थी, मैंने ये देखा कि सेम वहाँ पर भी मंदिरों में एग्जैक्टली, क्योंकि हिंदुइज्म जहाँ पे भी है बिल्कुल मना है कि पीरियड्स में आपको मंदिर के अंदर ऐसी पवित्र जगह में, और आप चाहते हैं कि मतलब ऐसे टेम्पल्स में आपको एंट्री मिल जाए. तो मुझे इसमें राइट टू इक्वालिटी है, ये सारी बातें नहीं समझ में आती. जो रिलीजन के अंदर ना आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हजारों साल से चलती हुई आ रही हैं, एंड आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट. उनके पीछे, बिकॉज हम अभी उतने समझदार नहीं हैं उन चीज़ों को समझने के लिए कि क्यों बनाया गया था. बट अगर आप एक्चुअली, ऐसे तो भगवान भी नहीं दिखता है आपको, पर आप मानते हैं, तो अगर आप मानते हैं तो आई थिंक दैट रिलीजियस प्लेस जो वहाँ पे एक चलता हुआ आ रहा है, जैसे आपको उज्जैन में है ना महाकाल जी, तो उनके यहाँ कुछ प्रथा चलती हुई आ रही है कि आप इनको भभूत से और ऐसे, तो आपको, मुझे नहीं लगता वो चीज़ें चेंज करनी चाहिए. Because that's a custom. That is a custom, or that is the way that place, उसकी एनर्जी वैसी ही है. उस जगह को आपको छेड़ना, जैसे कैलाश पे बहुत लोगों ने ट्राई किया जाने का, पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, कोई क्लाइम नहीं कर पाया आज तक. तो उस जगह की एनर्जी को आपको ना टच नहीं करना चाहिए, उसको मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसमें. आपको कोर्ट्स और मैंने ऐसे टेम्पल्स जो है, मैं काफ़ी स्पिरिचुअली एक्टिव हूँ मैम, तो मैंने ऐसे टेम्पल्स देखे हैं जहाँ पर ना सिर्फ लड़के अलाउड है, और वहां पर माय वाइफ वेटेड आउटसाइड एंड शी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो मैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर अंदर प्रैक्टिसेस ऐसी हैं या फिर अंदर एनर्जी ऐसी है जो वुमेन के लिए कंड्यूसिव नहीं है. अब तुम उस चीज को दिखती नहीं है, वो फील होती है. फील होती है. इनफैक्ट आप क्यों, कामाख्या मंदिर है, उसमें फीमेल्स को सेम, मैं यही बोल, सेकंड पॉइंट मेरा था कि वहां पे फीमेल्स अलाउड है, और तुम वहां पे बस बाहर सिर्फ बो डाउन करके आ जाओ. तो तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी मतलब तुम अज्ञान हो, ठीक है, तुम्हारे अज्ञानी हो, यू डोंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. बट दैट्स, सी, वी ऑल आर एनर्जी वेसल्स. कहीं ना कहीं एनर्जी हम सब पे प्ले हो रही है. तो वो जो चीजें आज से हजारों सालों पहले बनी होंगी, उसके पीछे कुछ लोग, क्योंकि जब वर्ल्ड ओवर ये चीज चल रही है, जहाँ मैंने वहाँ बाली में भी देखी, मैं अभी कंबोडिया गई थी, उससे पहले वहां पे भी मैंने देखा था सियाम रीप में जो टेम्पल है विष्णु जी. मतलब जब जो चीज मना की गई है सब जगह, तो उसके पीछे जब वहां तक फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे करने में क्या प्रॉब्लम है? आप उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई फीमेल्स को अलाउ होना चाहिए, हम तो पीरियड्स में भी अलाउ करते हैं. चीफ जस्टिस का भी मैंने चंद्रचूड़ जी का इंटरव्यू देखा था. दे सेड कि मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि ठीक है, हम पीरियड्स में भी आप पूजा कर सकते हैं एंड ऑल स्टफ. बट आप कोई कुछ नहीं होता है. वी आर ह्यूमन बींग्स, ओके. सच काइंड ऑफ एनर्जीज यू शुड जस्ट लीव देम द वे इट इज. आपको उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है. दैट इज वाई वो परमात्मा है. दैट इज वाई इट इज अबव अस. दोज एनर्जीज आर सुपर नेचुरल. दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस. तो हमें नहीं लगाना चाहिए उसमें दिमाग. बेंच ऑफ जजेस तो इसीलिए ना, यू आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. नहीं, बट मैं जस्टिस के लिए बैठे हैं. मैं इसलिए समझ रहा था कि वो मेरा भी अंदर से आइडिया था, बट आई वांटेड यू टू से इट. नहीं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज कि हमसे कोई भी, जैसे राम मंदिर वाला जब डिसीजन लिया गया, तो सारे जजेस की पूरी बेंच बैठती है. दे टेक डिसीजन टुगेदर. आइडियली इट हैज टू बी लाइक दैट. और वैसे आप कुछ भी करते रहे तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती. बट आइडियली इट वाज मेड टू बी लाइक दिस, यू नो, कि यूनिफॉर्म डिसीजन होना चाहिए. एंड दे शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज एक लेवल के लोग, सारे इंटेलिजेंट लोग, वो इस पर्टिकुलर लीगली और मॉरली इस डिसीजन पे आए कि ये चीज़ एक्चुअली ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है.
तो आई थिंक महाकाल टेम्पल में उन्होंने कुछ चीजें बदली। एक्चुअली वो राख से पहले उनका वो करते थे श्रृंगार, अब उन्होंने चंदन से करना स्टार्ट कर दिया है, पाउडर से या जो उसे विभूति बोलते थे वो, हाँ हाँ, हाँ, और जो वो पहले actual पहले शमशान से आती थी। शमशान से आती थी। सो इनफैक्ट मुझे जब पता चला था, मुझे बड़ा बहुत वो भी लगा था कि अभी भी तो लाशें तो जलती ही होंगी व्हाटएवर, बट वो उन्होंने बैन करा दिया था। अब शायद काऊ डंग से है, मुझे पूरी बात हाँ पता हाँ, नहीं है काउ तो डंग से या सैंडलवुड से या ये, ऐसे ही कुछ है। क्योंकि जिस जगह की जैसी एनर्जी होती है ना, वो चीज डिमांड करती तो है। जैसे वो आरती ना सुबह 4 बजे होती है, उसका नाम है भस्म आरती। भस्म आरती, हाँ, राइट उस टाइम पे वो बोला भी जाता है कि अगर वहां पे जो भी विमेन बैठी है अपने आप को कवर, फेस कवर कर ले। राइट, बिकॉज अब ऐसे जगहों पे आप प्रेग्नेंट लोग चले जाएंगे, एक्चुअली आप समझते नहीं है, जब हमारा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है, आपकी बॉडी अंदर से वीक होती है, उस दैट इज द टाइम, बिकॉज योर यूट्रस इज ओपन, देयर इज अ ओपनिंग, सो एनी बैड एनर्जीज कैन एंटर इनसाइड यू। तो लेकिन लोग अब बोलेंगे ये दकियानुसी बातें, बकवास है, तो फिर आप भगवान को भी तो आप नहीं देख सकते, ये भी तो दकियानुसी बातें हैं। व्हाई यू इवन इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट? मतलब फिर तो किसी भी चीज को मत मानिए। अगर आप किसी चीज को मानते तो पूरा मानिए, मत मानिए, सीधी सी बात है। तो उसका लॉजिक यही है कि व्हेन योर एनर्जी इज वीक, डोंट get into that. अच्छा, I'm gonna throw something at you. I'm gonna put advocate पूजा खंडेलवाल in trouble right now, ठीक है? You just have to minimize कि भाई मैं सबसे कम से कम शब्दों में इसको जवाब दूं, हो सके तो एक वर्ड में दे, एक वर्ड, ठीक है? कोशिश। जैसे ये दीवार का कलर क्या है? He's right. ठीक है, हाँ, इस टाइप से भी चलेगा। आई थिंक भी आप लगा सकते हैं आगे, ठीक है? आप रेडी हैं? बिल्कुल, I'm ready. ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट डिमांड करनी चाहिए या फिर अर्न करनी चाहिए? Obviously earn करनी चाहिए। मैं मतलब institutions कोई भी हो, respect has to be earned through all the decision making and the kind of policies and reforms they make. ठीक है, मतलब मैं इसमें बहुत गंदा बैकफायर सवाल पूछ सकता था, फिर मैं ही ट्रबल में आ अरे जाऊंगा। पूछिए, नहीं मैं नहीं पूछ रहा। क्या नहीं पूछिए, I'm up for it. तो देयर आर पीपल हु क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट, तो एंड समटाइम्स देयर वाज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट अ क्रिएटर नोन एज समय रैना, तो कहा कि यू शुड रिस्पेक्ट द डेमोक्रेसी एंड सुप्रीम कोर्ट किया गया It's था। not that in the sense कि जो उसके शो के अंदर जो गंदे अभद्र टिप्पणियां की गई थी, वो माँ बाप वाला जो हुआ था ना, वो बेचारा रणवीर फंसा हाँ, गया उसे। हाँ, वो वाला। So they were like, this is not mockery or this is not fun, and you should be aware of sentiments of the whole crowd, like जो भी पब्लिक आपको वॉच कर रही है, उसमें बच्चे बूढ़े सारे लोग, सब एक कैटेगरी के लोग हैं। तो आप इसको एक ये कोई मतलब मॉकरी के अंदर नहीं आएगा, ये कोई फन नहीं है। डू यू थिंक सच शोज शुड एग्जिस्ट? नो, नहीं, नहीं, लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ कि has वो to be- एग्जिस्ट, मैं चाहता हूँ वो एग्जिस्ट करें, तो हम इस पे कहाँ पे कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं? There should be comedy shows. It should be clean comedy. See, नहीं, मेरे को वो कॉमेडी पसंद है, मुझे वो गाली देता मुझे अच्छा लगता है। नहीं, it's not about गाली गलौच, but I have seen few episodes of that. I mean, जितनी reels में, उसमें they were going too overboard. They were discussing parents' sex life. वो तो काफी गलत चला गया था वो आदमी। काफी बहुत ओवरबोर्ड चले गए थे। अब यू डोंट अंडरस्टैंड, आज जितने भी ये छोटे बच्चों के रेप केसेस आ रहे हैं ना, आप रिसेंटली देखिए, एक 9-10 साल के बच्चे ने अपनी बहन का रेप कर दिया है, एक किसी ने एक कजन का 3 महीने का। इन सब बच्चों में, जो बच्चे इतने इनोसेंट होते थे, उनमें ये सब अकल कहाँ से आ रही है? ये सब गंदी चीजें देख के उस एज में बच्चे को समझ नहीं आता है कि उसको ये बच्चे को चाहिए होता है एक्साइटमेंट। यू अंडरस्टैंड ऑल दीज काइंड। ये गेम्स में भी मैंने ये भी देखा, फिर मैंने कि प्ले स्टेशन वाले गेम और ये जो गाँव में गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे, इनके प्रॉपर एक गेमिंग सेंटर्स बने हुए हैं। तो वो जो गेम्स हैं उनमें लड़कियों को इतना मतलब पॉर्न स्टार्स की तरह ऐसे दिखाया गया, वो इतने गंदे गेम्स हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, तो वो तो गंदा ही सोचेंगे ना, एंड दे विल थिंक दैट अ फीमेल इज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट आई एम ओपन टू डू। तो वो हर लड़की को उनको दे आर कंडीशन टू डू लाइक दिस। वो ऐसे है नहीं, हर आदमी गलत नहीं है, मैंने बहुत आदमियों से बात की है क्रिमिनल्स, बट वो ऐसे है नहीं, उनको कंडीशन किया गया इस चीज के लिए।
ये भी तो गलत हो रहा है ना। आप ये सोच रहे हैं कि कॉमेडी शो है, वो कॉमेडी शो नहीं है। उसके अंदर जो मैसेज जा रहा है, जो कंडीशनिंग जा रही है, वो गलत जा रही है। क्योंकि वो आज आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जब आपका बच्चा वही चीज सुनेगा और स्कूल हाँ, में वो आप बहुत सारी वो चीजें मेरी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक पेरेंट की कि उसका बच्चा अगर 18 साल से ऊपर है तभी वो शो देखे, लेकिन वो इंटरनेट पे आ चुका है। अब आप नहीं दिखा रहे, वो स्कूल में जाके किसी बच्चे के फोन में देख लेता है, वो उसको, और बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। हमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, हमारे भी फ्रेंड्स एक तो पहले आप मुझे डांटो मत, ठीक है? मैं आपसे सिर्फ डिबेट कर रहा हूँ। तो ये सब चीज पॉसिबल है, हम कहीं भी कंट्रोल नहीं लगा सकते। बच्चा कहीं मैं ट्यूशन नहीं आपसे गया, एग्री कहीं कर रहा हूँ नहीं। कि आप कंट्रोल नहीं लगा सकते, लेकिन ना वो जो शो बनाया गया था ना, मैं उस क्रिएटर की इंटेंट देख रहा था। उसने क्या किया था, एक सब्सक्रिप्शन फी लगाई थी कि जो ये पैसे देगा उसी को शो दिखेगा, तो एक मेच्योर्ड ऑडियंस आएगी, तो कंसेंट आता था कि तुम नहीं, 18। बट वो सारे जो भी बन रहे हैं आज डार्क वेब पे, जितने लोग हैं, या CNN, वो जो उसमें एक रिपोर्ट भी आई थी कि कितने आदमियों ने सर्च किया था कि हाउ टू रेप योर पार्टनर, यू नो। ये सब गंदी थिंकिंग कहाँ से रही है? इससे पहले तो मुझे नहीं लगता, हम जब छोटे बच्चे थे, हम तो सब जगह नीचे के, आज आप आपके पास अगर आपकी लड़की होती, आप उसे भेज के देखिए नीचे, खिलाइए, आप अपना, आपकी जान निकल जाएगी। और पहले के बच्चे खेल रहे थे सब नीचे। ये सब थिंकिंग कहाँ से आई है? इंटरनेट से तो सीखा है लोगों ने, और कहाँ से सीखा है? ये सारी, उनको तो प्राइवेट पार्ट्स ये सब पता ही नहीं। हमें तो बच्चों के अंदर ये नहीं पता था कि सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये आजकल तो लोगों को बच्चों में ही दिख रहे हैं। जब से एप्स्टीन फाइल वाला इशू खुला है, तब तो सबको पता चल गया कि यार बच्चों के साथ रेप चल रहा है। मोस्टली न्यूज तो बच्चों के साथ ही आ रही है रेप की। तो इनोसेंट विक्टिम कोई भी हो सकता है, बट आप सोसाइटी को ना एज अ होल लेके चलो। मुझे क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, वो नहीं चलेगा। सबके लिए क्या सही है वो ठीक है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, मैं इस बात से, मैं वो शो के लिए भी एग्री करता हूँ कि वो सोसाइटी के लिए अगर आप मेरी खराब हर है। बात से एग्री करते नहीं, आपने एंड में पॉइंट अच्छा मार दिया ना। हाँ, आपने पॉइंट अच्छा मार दिया एंड में, ठीक है। हम अच्छे ही पॉइंट मारते हैं, तभी हम मुझे लगा था मैं आपसे ना एक डिबेट तो मारूंगा बीच में, पॉइंट में को ये था कि नहीं, आपने कोशिश बहुत की, पर आप जीत नहीं पाए। मैं अड़ा रहता था फिर, लेकिन वो कुछ होता नहीं। फिर आपने जब बोल दिया ना कि सोसाइटी के लिए, देखो यू आर नॉट अ बुद्धू, यू नो। नहीं, क्योंकि आपका पॉइंट अच्छा था सोसाइटी के लिए, तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो कि अगर इसको समझ लीजिए, इसको पसंद है सिगरेट पीना, पर इसके घर में सारे लोग एस्थमेटिक हैं, कोई बच्चे भी हैं, इसको समझ में आ रहा है कि इतने पैसे की मैं सिगरेट, इतने पैसे की मैं फल ले जाऊंगा घर में, तो मेरा घर का एटमॉस्फेयर सही रहेगा। तो क्या करना चाहिए? जस्ट टेल मी दैट। तुम अपनी खुशी देखोगे या सबकी खुशी देखोगे? बस। और उससे तुम्हारी फैमिली भी अच्छी चल रही है, तो वो ज्यादा सही है ना। अब सब्सक्रिप्शन लगा के हो रहा है, तो चीजें तो गंदी देख रहे हो ना। और उस, चाहे तुम मानो नहीं मानो, वो गंदी मेंटालिटी तुम्हारे अंदर आएगी। फिर वो गंदे जोक्स तुम अपनी कुलीग के साथ भी करोगे, फिर तुम ग्लीडन पे जाओगे, फिर तुम गंदे अफेयर चलाओगे। किस पे जाऊंगा मैं? ये ग्लीडन क्या होता है? तेरे को पता है ग्लीडन? मुझे बता। एक्स्ट्रा मैरिटल लो, मतलब ये जो मैरिड लोगों के लिए ऐप बनी है। क्या नाम है मैम? ग्लीडन। GLEEDEN। हाँ, कि उसके अंदर आप अपना अफेयर चलाइए। हाँ, तो ये आप बताइए ना, कौन सी ऐप मुझे बताइए जिसमें कम्युनिटी सर्विस की बनी है, कि जिसमें अभी इसमें तो लाखों डाउनलोड्स हो गए, लेकिन आपके, अगर मैं बोलूं कि इसमें कम्युनिटी सर्विस या जिसमें यंगस्टर्स को पूरा हेल्प करने के लिए बनाया जा रहा है, वो तो कुछ बनी नहीं है। आप कोई ढंग के कामों के लिए तो आपके पास कुछ नहीं होता है। तब हम यूथ के पास टाइम नहीं है, यूथ के पास पैसा नहीं है, यूथ मजबूर है, और ये सब करने के लिए यूथ सबसे आगे है। सब्सक्रिप्शन फी, गंदी लड़कियों को जो रीलों पे डांस कर रही हैं उनको पैसे देने के लिए यूथ के आपको पास पता है पैसा है। कितना पैसा है उसमें? बिल्कुल पैसा है, वो मैं तो मान ही रही हूँ। भाई मैंने सब्सक्रिप्शन देखे है ना? हाँ। कि भाई पता है, वो एक लड़की एक का लड़की 499 रुपीज का पता है, सब्सक्रिप्शन तो था। 50-60 लाख रुपए कमा रही है ना। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या रिच लड़के पैसे देते हैं? कभी नहीं। उसको यही लोग दे रहे हैं। मैं आपको ना एक बार हाँ, अपनी सब्जी वाले, ऑटो बीटेक वाले, की, यही सब। मैंने बीटेक की, मैं एसएसबी मुझे क्रैक सच किया। बता, अच्छा ही मैं बताओ। आपको बता नहीं, रहा हूँ मेरा क्वेश्चन है, आप बताओ, आज आप कुछ भी हो, ठीक है, ये जो जितनी भी इंस्टाग्राम पे लड़कियां हैं, सपोज जो वो रोहित खत्री की वाइफ ही है, ठीक है, हाँ, अब मैं उसी पे आने वाला था। मैं बता रही हूँ, क्या उसकी सब्सक्रिप्शन आप खरीदोगे? नहीं, आप नहीं खरीदोगे। वो खरीदेंगे ये वाले लड़के जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं। वो 16-17 साल की उम्र अरे के। 16-17 वाले भी नहीं, जो बिल्कुल डाउन, समझ लो, ये इसको शादी करनी है, इसके पास पैसे नहीं है, अब इसने ये शादी कर नहीं पा रहा है, तो इसे कुछ तो करना है अपना एंटरटेनमेंट। ये रोहित खत्री की वाइफ को देख, इसको लगता है 399 ही तो लग रहे हैं, चलो मैं इसकी बीवी को देख लेता हूँ, ठीक है। वो भी बेशरम है, उसको लग रहा है कि ठीक है, अपनी बीवी का दिखा के मुझे ऐसा लड़की खड़ी हो जाए। भाई तेरी बीवी में कुछ अलग से थोड़ा बन गया अंदर, सबके पास वही है।
तो सारी खड़ी हो जाए पूरा अंडरवेयर पहन के। द होल थिंग इज कि आप कौन फीमेल चाहती है कि हमें सोसाइटी को बांध के रखना है? दो तरह के लोग हैं हमेशा हमेशा पूरी दुनिया में, दो ही तरह के, एक डिमोनिक टाइप के कि जो इविल सोचते हैं कि यार ऐसे करके ये कर लें, गलत कर लें, और एक जो स्पिरिचुअली राइट हैं, करेक्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, जैसे अच्छे लोग हैं जो मॉरली ये करेक्ट हैं। आप ना लॉयर के टर्म्स में देख रहे हो, मैं अगर देखता हूँ ना, मैं स्पेक्ट्रम देखता हूँ बहुत बड़ा, कि ये बहुत ही ब्लैक है और ये इसके बीच में होते हैं लोग कहीं ना कहीं, हाँ। और ना उनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो करते हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। मैं तो सेक्सुअलिटी जो को ग्रे में है वो ग्रे वाले ब्लैक की तरफ ही तो जा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ उससे। वो व्हाइट की तरफ कैसे आएंगे? क्योंकि व्हाइट तो उन्हें बोरिंग लग रहा है ना। वही तो मैं उसी के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि गाइस यू नीड टू फॉलो माय चैनल, दैट इज इन, सॉरी नाम ही भूल गया चैनल का, नो फिल्टर विद निक, एंड फॉर लीगल बोलना नहीं चाहिए, दिस इज नो प्रमोशन, मैम को आप फॉलो करिए, ठीक है। नहीं तो अच्छाई की तरफ क्योंकि अच्छाई लोगों को बोरिंग लग रही है। उनको एक्चुअली जितने भी शोज आ रहे हैं जो भी है, उसको प्रेजेंट ही इस तरह से किया जा रहा है कि कोई अच्छा है ना तो वो बेवकूफ है, वो गधा है। अब मतलब उसका तो कुछ नहीं होने वाला। अब हम अच्छे हैं, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन हम अच्छाई वहीं तक है मेरी, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं अच्छे अच्छों की मारना भी जानती हूँ, मुझे पता है कि फिर बैंड कैसे बजानी है। तो अच्छा आदमी सबसे बड़ा गुंडा होता है। अगर अच्छा आदमी अपने ऊपर आ जाए ना, अपनी पे आ जाए, तो उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। फिर वो सबकी मार सकता है, क्योंकि उसे तो सारे पता ही है भाई, अच्छा आदमी, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ही लोग तो हैं, बेचारे भोले हैं, पर अगर वो आपकी बैंड बजाने में आ जाए तो आप उनके जैसा काम नहीं कर सकते, वो आपका वाला काम कर एक लेंगे। आम आदमी जैसे, एक आम, अरे उसे कैमरा भी चलाना आता है, उसे सेट करना आता है, उसे एडिट करना आता है, तो वो आपकी चेयर पे भी बैठ जाएगा, खुद ही पॉडकास्ट कर लेगा। तो एक अच्छा आदमी अगर अपनी पे आ जाए तो कुछ भी कर देगा वो। देख लो आम आदमी पार्टी कैसे बनी थी। तो वही that's what I'm saying कि अच्छा आदमी कुछ भी कर सकता है। तो लोगों को लेकिन मैसेज क्या दिया जा रहा है कि गलत आदमी ही हीरो है। मतलब जो मूवीज, चाहे संजय दत्त की जो मूवी थी, मूवी में ये आपको मैसेज डाला जा रहा है कि गलत, आप ये जेल जाओगे, ये Macho, करोगे, yes. दैट इज, हाँ, यू बीइंग मैस्कुलिन एंड दैट इज माचो। दिस इज नॉट। They are the most sissy people, they are psychopaths। आप जाओ ना जेल जाके, अगर इतने तुम्हारे हीरो लगते हैं, तुम्हें ये सब बातें अच्छी लगती है, जाओ ना कहीं बॉन्सी जेल चले जाओ या तिहाड़ चले जाओ, देख के आओ ना वहां पे क्या हालत है। हाँ, कहाँ वो बैठ के इतने से कमरे में चार लोग पॉटी कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कहाँ से? तो वो हीरो नहीं है, उसको हीरोपंती नहीं है। हीरो वो है बंदा जो अकेले मेहनत करके चार लोगों को खिला रहा है, घर के अंदर पूरा काम कर रहा है, बाहर भी लड़के आ रहा है, रोज काम कर रहा है, घर को भी मैनेज कर रहा है, वो है हीरो। वो नहीं है जो क्राइम कर रहा है। क्या इंडिया में फ्री स्पीच एग्जिस्ट करती है? ये हर कंट्री के अंदर, अच्छा यूएस में भी ऐसे तो बोलते ही हैं वो अपने सिटीजन्स को कि फ्री स्पीच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हर चीज का अगर आप ये बात करते हैं कि सिटीजन्स की राइट की, या फिर आप बोलते हैं ना कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है, कि कॉल रिकॉर्डिंग अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ये तो मेरी वायलेशन हुआ है मेरे फंडामेंटल राइट्स का, मेरी प्रिवेसी इन्फ्रिंज हुई है, ये वो। भाई आप ये बताओ ना कि आपका कैसे हुआ? स्टेट, ये तो स्टेट के अगेंस्ट होता है ना, फंडामेंटल राइट्स स्टेट के लिए है, ठीक है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो एक जना उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, बिल्कुल अलाउड है, ये कहीं से इलीगल नहीं है। कोई बोलेगा अरे मैंने तो कॉल रिकॉर्ड कर ली। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप जो आपने क्या बोला था क्वेश्चन, कि इंडिया में फ्री फ्री स्पीच स्पीच, तो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे तो चलता है ना कि एक लिमिट तक हर चीज अलाउड है, बट जहां गवर्नमेंट को ऑब्वियसली थ्रेटन फील होगा, या वो लॉ के अगेंस्ट जा रही है चीज, कोई कंट्री के अगेंस्ट ही बोल रहा है, तो अब जो अभी इन्होंने तो हर चीज को एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दिया है कि ये अगर हम कुछ भी वॉइस ओवर कर रही है पब्लिक, तो वो बोलने लग जाते कि एंटी नेशनल है, ये बंदा है, वो है बीजेपी पीपल। बट देन द होल पॉइंट ऑफ वॉइसिंग और फ्री स्पीच का मतलब ये है कि यस यू कैन एक्सप्रेस योर, जैसे फ्री स्पीच इन द मैटर ऑफ, हम इसके बारे में बोलेंगे जर्नलिज्म। हाँ, जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट को अलाउड है कि भाई ठीक है, दे कैन जस्ट give their opinion about things, and they can ask all the people कि आपका जैसे इंटरव्यूज लेते हैं, पूछते हैं, जैसे रजत शर्मा जी, ये वो, तो पब्लिक को भी फ्री स्पीच में आप किसी से भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, सब कुछ करिए आप, लेकिन एवरीथिंग हैज अ बाउंडेशन, सो यू हैव टू बी रिमेन इन दैट। उससे ऊपर आप जाएंगे तो फिर सब चीज वही है, सेम।
फ्री स्पीच है विद बाउंडेशंस. विद इन द सेंस कि यू हैव टू बी रिमेन इन द सिस्टम. जो भी जिस कंट्री का लॉ है उस लॉ के अंडर आपको वो चीज करनी है. ओके. हाँ. कैन आई पुट दिस कि हमारे पास फ्री स्पीच है बट ओपन स्पीच नहीं है. ओपन स्पीच का मतलब ये हो गया कि कुछ भी नहीं बोल तो सकते. कुछ भी अगर कोई ऐसे तो कोई बॉम्ब बनाने के प्रोसीजर बनाने लग जाएगा. ऐसे तो कोई ये बताएगा कि यार हाउ टू हैव सेक्स विद अ गर्ल यू मीट ऑन द फर्स्ट डेट. तो भाई फ्री स्पीच का मतलब क्या है? उसके लिए तो फ्री स्पीच है कि भाई फ्री. आप मैंने बताया ना जो चीज लीगली मॉरली करेक्ट है आप ठीक है. करिए. पर वो चीज ये तो नहीं है कि तो फिर कि आप एक कुछ तरफ भी जैसे करें. जैसे एक तरफ काफी लोग हैं बोलते हैं कि भाई इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म ही हो रही है. हाँ. बट मेरे को नहीं लगती खत्म हो रही है, क्योंकि एक बंदा ऐसा बैठ कुछ के नहीं है. एक पॉडकास्ट के अंदर बंदा बैठ के हमारे प्राइम मिनिस्टर को गधा बोल सकता है. ठीक है. ही इज ओपनली सेइंग दैट. नहीं आप रील्स में देखिए ना हर टॉपिक एड्रेस हमारी कंट्री में तो फिर भी हो रहा है. अब बहुत सारी कंट्रीज में तो वो भी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. हाँ. ऐसे अगर आप कोरिया वगैरह के देखते होंगे नॉर्थ में तो तुम हाँ, बाहर नहीं निकल सकते हाँ, टाइम के हाँ, बाद. तो फिर तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें देखिए हर चीज गलत ही नहीं है. अगर जब हम यहाँ से अब्रॉड जाती हूँ ना मैं तो बहुत सारी चीजें मुझे इंडिया की याद आती हैं. यार इंडिया में ये तो कितना सही है. ये तो देखो जेप्टो से 1 सेकंड में आ जाता है. ये तो ये वहां पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं और उनकी लाइफ तो मुझे और गंदी और बोरिंग लगती है. वो भी तो अपने घरों देखिए वहां हम ट्रैवल करने जा रहे हैं वो एक अलग बात. वाकई वो भी तो अपने घर पे बैठे हैं. उनकी कितने एक्सपेंसेस हैं. एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव. उनके यहाँ तो कंट्री में बन भी नहीं रहा है. इम्पोर्ट कर रहे हैं हर चीज. क्या है वही उनके वही एक क्लब्स हैं. वही जाके ड्रिंक कर लो. वही एक क्या है उनके पास ऐसा. मतलब सब कंट्रीज की अपनी अपनी प्रॉब्लम है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छा है ये बुरा है. सबके पास अपने इश्यूज हैं. ठीक है. आई थिंक आप इसका आंसर पहले कर चुके हैं, बट मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आप कल सुबह उठते हो एंड एडवोकेट पूजा खंडेलवाल सीज कि भाई इंडिया का जो पूरा लीगल सिस्टम है वो रीसेट हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, एंड यू बी अ वॉइस ऑन द टेबल जहाँ पे बनाया जाएगा, तो व्हाट वुड यू पुट? What would I put if the whole system is getting. पहली बात तो मैं उसमें मतलब मेरा कुछ रोल होना चाहिए ना. नहीं आपका हाँ, आपका वॉइस ऑन द टेबल है. हाँ कि इफ आई आप हैव अ से. अभी and- इट इज नॉट लाइक कि एक दिन में चेंज हो जाता है. हाँ, इट इज अ हाइपोथेटिकल बात. हाँ, वो प्रोसेस बनता है पूरा चेंज होने का, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन आती है, उसको रिवाइव करके देखा जाता है, और तो आप उस टेबल के ऊपर हो जो डिसीजन ले रहा है जिसकी जब ये चीजें चेंज होंगी. So if it will get changed, I think I should be a part of the government, and I think the express courts are extremely needed, and especially for very small matters like पहली बात तो हमारे पास जैसे मैं बताऊं कि पुलिस स्टेशंस में मैंडेटरी है हर जगह कैमरास होने चाहिए. वही चीजें हमारे पास बेसिक्स ही नहीं है. हमारे पास स्ट्रीट के सारे मुझे नहीं लगता सारे कैमरास चल रहे होंगे, क्योंकि अब जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है या बाकी चलान वाली चीज़ें अगर हम छोटी छोटी चीज़ें देखे जाएं तो आई थिंक इसके अंदर तो एक्सप्रेस डिसीजन होना चाहिए. कोई इसके अंदर मतलब इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ क्लियर यू नो एवरीथिंग. बट अभी भी आई थिंक हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिले है सिस्टम के अंदर. सिस्टम को इतना लैग कर रखा है. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बार काउंसिल का कलेक्शन करोड़ में होता है. मतलब I don't want to name the figure, you will get shocked. मतलब they told me around 300 crores. So इतने में तो पता नहीं क्या सिस्टम में इतने सालों से इतने बच्चे 5 लाख बच्चा AIB की फीस भरता है. एक बच्चा अगर 3,500 रुपए देता है तो ऑल ओवर इंडिया से कितने बच्चे देते होंगे. कितने लाखों करोड़ों रुपए स्टैम्प ड्यूटी ये वो कितना पैसा कलेक्ट होता होगा. इतने पैसे में तो कोर्ट्स 5-स्टार होटल बन जाने चाहिए थे. कितने सालों से हो रहा है ना ये तो. आई थिंक 2010 से स्टार्ट हुआ था ये. अभी अब तो 2026 चल रहा है. 16 साल तो हो गए. तो 16 साल की अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूं और सारे और भी जिस तरह से बार काउंसिल अर्न करता है तो इतने पैसे में तो पता नहीं क्या हो जाना चाहिए था. तो लेकिन वो तो हुआ नहीं ना. तो उसके लिए जो जिस तरह के लोग चाहिए, मुझे रिक्रूटमेंट चाहिए, जिस तरह की मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं उस सब पे वर्क करती डेफिनेटली. ठीक है मैम, यू गिव अस अ टॉक लास्ट 1 minute. आई वांट यू टू स्पीक इन द कैमरा. दिस इज फॉर द पीपल जो लोग देख रहे हैं. give us a message as a legal advisor or a representative from Indian judicial system कि what would you give कि लोग अवेयर कैसे रहें, क्या स्टेप्स होते, कुछ भी whatever अवेयर ऐसे ही रहें कि वो अपनी आंखें खुली रखें. मतलब जो उनका दिमाग कहीं इधर उधर सब जगह जा रहा है
they should first focus on themselves, their lives एंड देयर फैमिली, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लॉ का सबको अवेयरनेस होना ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड देयर ओन फैमिली एंड देयर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब कुछ हो जाता है तब आप रोने बैठते हैं 10 के आगे. इससे पहले आप पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे तो गलती होगी नहीं, क्योंकि आप पहले से अवेयर हैं कि ये चीज़ यू नो इट कैन टर्न इनटू दिस इन अ बैड सिचुएशन, सो लेट मी जस्ट अवॉइड इट. ठीक है. आप बहुत सारी सिचुएशंस हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किसी फीमेल की तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है आप एक बम्बल पे कोई लड़की मिल गई तो आपने सीधे होटल ही बुक करना है, उसके साथ जाना है. आप अगर कितना भी हो जाए, आपको अकेले में मिलना कहीं में, आप वैसे किसी पब्लिक प्लेस पे मिलिए जाके, किसी को समझिए, कोई करिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ना बहुत बड़ी मिस्टेक के अंदर टर्न हो सकती है और आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है. एक लड़का था, उसको बुलाया था होटल में और फिर वो 6 लड़कों ने उसको मार मूर के एंड यू नो पैसे लूट लिए, पैसे भी लूट लिए एंड दे आई थिंक ही डाइड, उसको मर्डर कर दिया गया. एंड दैट गर्ल सेड कि ठीक है, वो हमने जितने पैसे एक्सपेक्ट किए थे इसने दिए ही नहीं, तो फिर मर्डर ही करते ना ही हो. तो बम्बल से आई थिंक वो मिले थे. तो आई जस्ट टेल पीपल कि आप पहले से ना चीज़ों को एक, मैं ये समझती हूँ कि मेरे में शायद जितनी इंसाइट है ना किसी चीज को समझने की, दूसरे में ना हो, लेकिन आप एक बेसिक तो समझ सकते हैं कि अगर मैं ये चीज करूंगा हो सकता है मेरे साथ गलत हो जाए. आई एम सिंपल पर्सन, तो मैं यू नो लेट मी मीट दिस पर्सन एट अ पब्लिक प्लेस. और ये लड़कियों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो वैसे टाइप के कैसनोवा टाइप के यू नो कैरेक्टरलेस टाइप के आदमी होते हैं, वो किसी ना किसी तरह से इंड्यूस करते हैं गर्ल्स को कि आप मुझसे प्रिवेसी में या अकेले में मिलिए, आज घर पे कोई नहीं है, ये वो. तो वो लड़कियां भी एक तरह से कि यू नो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस होने से बच रहा है, कि वो लड़कों को भी जब डर बैठेगा तभी तो क्राइम कम होगा ना. इवन जो बहुत ही समझ लो ऐसा लड़का है जो बिल्कुल क्राइम करने भी उतारू है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर डर बैठ रहा है कि यू नो गर्ल कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, तो वो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करेगा अपने आप को. सो आई थिंक बेसिक अगर लॉ की नॉलेज है लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द क्राउड. थैंक यू सो मच मैम. लवीश, तेरे को समझ आया? ध्यान रखियो भाई, जो तू काम करता है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. आपको ठंड लग रही है? नहीं ठीक है. Thank you so much guys for watching, and if you have any questions please leave in the comment section, हम वहाँ पे बात करेंगे. Description में मैम का Instagram हैंडल है, go watch it, please follow her, and whatever your questions are आप DM कर सकते हैं मुझे या मैम को. इनको करना, मुझे मत करना. See you there guys.